पूजा बोली थी वैसे कि यदि समय मिला तो 5:30 बजे तक आऊंगी। तो इन सबके पेपर ले लीजिएगा, अपना अपना पेपर पर मार्क्स करके मेरे पास आएंगे। ठीक है ठीक है। मैम मार्क्स नहीं मिलेंगे मैम, पुनीता मैम के मार्क्स नहीं, वो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ग्रेड मिलेंगे इकट्ठे। तो कितने पे करनी है? 10 में 50 जैसे भी ग्रेडिंग तो आप ही करेंगे कब की बात में। आप तो ग्रेड भी दे दीजिए पहले, और बाकी होंगे ग्रेड भी बनाने होंगे आप। जेएनयू स्टाइल में ही ना? हाँ बिल्कुल, ग्रेड मिलते हैं ना, ग्रेड का एक फॉर्मेट है ना। आप किससे कर रहे हैं? मंत्र भी पढ़ लीजिए। हाँ हाँ, ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है। यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद के रूप में प्रसिद्ध है। ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुज्येता मां कस्य स्वित्। इस मंत्र से ही इस उपनिषद का नाम पड़ा है ईशावास्योपनिषद। यजुर्वेद की कर्ण संहिता के अनुसार ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र हैं और वाचस्पति संहिता के अनुसार 17 मंत्र। उपनिषद श्रृंखला में इस उपनिषद को प्रथम स्थान दिया जाता है। इस उपनिषद में ईश्वर के गुण का वर्णन तथा अधर्म का त्याग उपदेश है। सभी कालों में सत्कर्म को करने की आवश्यकताओं पर बल दिया गया है। इस उपनिषद परमेश्वर की अति सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन है। इस उपनिषद प्राणियों में आत्मा को परमात्मा का अंश जानकर संहिता की शिक्षा दी गई है। इस उपनिषद में ईश्वर को सर्व निर्माता होने की बात कही गई है और सारे ब्रह्मांड के मालिक को अंकित किया गया। सात्विक जीवन शैली की बात कही गई है कि दूसरे के धन पर दृष्टि मत कर। तदेजति तदु नेजति तदूरे तदंतके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य यस्य बाहाय। यह अमर तत्व चलता है और नहीं भी चलता। वह दूर है और पास भी है, वह अंतर्गत है और बाहर भी है। नेक्स्ट, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम पास्ते ततो भूय इव ते तमो य उविद्याम रताः। जो अविद्या की उपासना करते हैं वे अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। जो सिर्फ विद्या की उपासना करते हैं वे मानव उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। अन्य देवा आहुर्य विद्या अन्यद आहुर्य विद्या इति शुषम धीराणाम ये नस्तत् विचचीर। विद्या से और ही फल बताया गया है तथा अविद्या से और ही फल बताया गया। ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उनकी व्यवस्था की थी। विद्याम च यस्तदेव उभयम सह अविद्याम मृत्युम त्यक्त्वा विद्याम अमृत अश्नुते। जो विद्या और अविद्या को सही प्रकार से जान लेते हैं वे अविद्या से मृत्यु को पार कर जाते हैं और विद्या से अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। आप बताइए। सर मैं मतलब ये मंत्र शुरू करने से पहले मैं पापा ने बोला कि ये शुरू होने से पहले एक और मंत्र बोलते हैं। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्
प्रणो देवी सरस्वती वाजे दुर्वाजिनीवती दीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। शब्दों का अर्थ। ईशा by the Lord, वास्यम controlled, idam this, sarvam all, yatkincha whatever, jagatyam within the universe, jagat all that is animate or inanimate. Everything animate or inanimate that is within the universe is controlled or owned by the Lord himself. Every atom in this world is movable. Each and every atom which makes this universe possible is pervocated by the Lord. Nothing is still in this world because of the Lord who made this universe possible has made everything pervading. Whatever is movable in this world that has been allocated by the Lord. दूसरे लाइन का अर्थ, शब्दों का अर्थ। तेन by him, त्यक्तेन set apart, भुंजिता you should accept, do not, कृतः anything to be, कस्य स्विता of any else, dhanam the wealth. One should accept only those things necessary for himself which are set aside as his quota and not accept others things knowing well to whom they belong. In this world we come with nothing and go with nothing. And to prove this, I will give you an example. Alexander, the person who tried to conquer the world, but at his death time, whatever he tried to conquer, nothing could save him from death. So at the time when he was being buried, his hands were left out to set this as an example that no matter how much ever you achieve in this material world, you need to go empty-handed when the Atma is about to meet the Lord. Mantra 2. Purvaneveha karmani jiji vichhet samaha evam tvayi nanyate toschit न कर्म लिप्यते नरे। शब्दों का अर्थ। कुर्वम doing continuously, evam thus, iha during the span of life, युजि विच्छेसत one should desire to live, satam 100, samaha years. One may aspire to live for hundreds of years if he continuously goes on working in a perspective way. After coming into this material life, one has to continuously perform various actions, though it be intentionally or unintentionally. If not physically, our thoughts and words are also a form of action. Evam, so living, tvayi, on to you, na, no, anyatha, alternative, itahi, from this path, asti, there is, na, not, karma, work, lipyate, can be bound, nare, onto a man. For that sort of work will not bind him to the law of karma. There is no alternative to this way for man. When a man is binded to perform activities, then the act or work becomes a karma. Every action, though knowingly or unknowingly, will be accountable for the calculations of one's karma. हाँ सर, नाम लिखा पीछे लिखा। पहले मैंने उपनिषद का अर्थ सब जानते हैं, लेकिन फिर मैंने उसको उस हिसाब से लिखा है उपनिषद का अर्थ केनो उपनिषद क्यों कहा गया, और जो 4 खंड है उसमें 4 खंड है, 35 मंत्र हैं, तो वो 4 खंडों में क्या क्या कहा गया है। और उसके बाद मैंने 4 मंत्र लिए हैं। एक मंत्र जो है वो तृतीय खंड का अंतिम मंत्र है, और बाकी 3 जो है वो चतुर्थ खंड के पहले 3 मंत्र हैं। तो उपनिषद का बहुत सारे लोगों ने जो बताया है वो है ये 3 उनसे बना है, 2 उपसर्ग है, इसमें उप और नी। उप का अर्थ को निकट, नी का नीचे, और सद धातु है जो कि बैठो से इसकी मतलब इससे इसकी व्यक्ति की हुई है।
उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ है समीप उपवेशन या समीप बैठना। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न अंग हैं। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन दिया गया है। उपनिषदों का दर्शन वेदांत भी कहलाता है, जिसका अर्थ है वेदों का अंत, उनकी परिपूर्ति। अब मैं थोड़ा सा केनोपनिषद के बारे में बताऊंगी कि चारों खंड में क्या कहा गया है। तो केनोपनिषद सामवेदीय तर्ककार ब्राह्मण के 9वें अध्याय में इस उपनिषद का उल्लेख मिलता है। यह एक महत्वपूर्ण उपनिषद है। इसमें केन अर्थात किसके द्वारा, यहीं से इसका नाम लिया गया केनोपनिषद का विवेचन होने से इसे केनोपनिषद कहा गया है। प्रथम और द्वितीय खंड में गुरु शिष्य की संवाद परंपरा द्वारा उस केन प्रेरक सत्ता की विशेषताओं, उसकी गूढ़ अनुभूतियां आदि पर प्रकाश डाला गया है। तीसरे और चौथे खंड में देवताओं में अभिमान तथा उसके मानवर्धन के लिए यक्ष रूप में ब्राह्मी चेतना के प्रकट होने का उपाख्यान है। अंत में उमा देवी के द्वारा प्रकट होकर देवों के लिए ब्रह्मत्व का उल्लेख किया गया है तथा ब्रह्म की उपासना का ढंग समझाया गया है। मनुष्य को श्रेय मार्ग की ओर प्रेरित करना इस उपनिषद का लक्ष्य है। अब जो है मैंने जो पहला मंत्र लिया है वो तृतीय खंड का लास्ट मंत्र है। उसमें क्या होता है, जब उमा देवी का प्रादुर्भाव होता है, जब असुरों पर विजय प्राप्त करते हैं तो वो बहुत अभिमान से भर जाते हैं। वो सोचते हैं हमारी ही विजय है, लेकिन असल में तो वो ब्रह्म की विजय थी। उनका अहंकार को नष्ट करने के लिए और उन्हें ये समझाने के लिए कि ये तुमने नहीं है, तुम्हारा कुछ इसमें वो नहीं है, ये सब ब्रह्म की ही माया है। उमा देवी जो है वो प्रकट होती है। सा तस्मिन्नेव आकाशे स्त्रियम आजगाम बहुशोभमानाम उमाम हैमवती ताम होवाच किम एतद यक्षमिति। इसका अर्थ, वह इंद्र उसी आकाश में जिसमें कि यक्ष अंतर्धान हुआ था एक अत्यंत शोभामयी स्त्री के पास आया और उस स्वर्ण आभूषण भूषिता अथवा हिमालय की पुत्री, हैमवती जो बोला गया है वो हिमालय की पुत्री उमा, जो कि पार्वती रूपिणी ब्रह्म विद्या थी, से बोला यह यक्ष कौन है। उन्होंने प्रश्न किया। इससे पहले जो हुआ उसमें क्या हुआ कि अग्नि आए, अग्नि को बोला कि तुम जाके उस यक्ष का पता करके आओ कि यक्ष कौन है। जब यक्ष रूप में वो ब्रह्म प्रकट हुए उनका अभिमान दूर करने के लिए, तो उन्होंने अग्नि को बोला कि आप जो है आप कौन हो। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, यक्ष से पूछा, यक्ष ने पूछा तुम कौन हो। तो अग्नि ने बोला कि मैं जातवेदा हूँ और मैं सब चीज़ें भस्म कर सकता हूँ। तो ब्राह्मण ने उन्हें एक तिनका दिया और बोला कि इसे भस्म करके दिखाओ। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वो उसे भस्म नहीं कर पाए। तो वो जो है वापस देवताओं के पास लौट गए और उन्हें बोला इंद्र को और सब देवताओं को कि मैं उनके बारे में नहीं पता कर पाया कि वह यक्ष कौन है। उसके बाद उन्होंने वायुदेव को भेजा, वायुदेव आप पता करके आओ कि वो यक्ष कौन है। वायुदेव ने उनसे जाके पूछा आप कौन है। उन्होंने बोला कि आप कौन है, आप अपना परिचय दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैं वायुदेव हूँ और जो है मैं सबको उड़ा सकता हूँ, सभी जगह मैं ही व्याप्त हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा ये तिनका ये है, तुम इसको उड़ा के दिखाइए। उन्होंने जो है अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पूरा सामर्थ्य लगा दिया, लेकिन जो है वो उसको बिल्कुल हिला भी नहीं पाए। तो वो भी जो है अपना समूह लेकर वापस लौट गए देवताओं के पास। अब उन्होंने बोला इंद्र आप जाइए और पता करके आइए कि कौन है यक्ष जो है, ये कौन है। तो इंद्र आए और जैसे इंद्र आए इतने में यक्ष अंतर्धान हो गए, क्योंकि यक्ष ने उन्हें इतना भी मौका नहीं दिया कि वो उनसे संभाषण भी कर सके। अग्नि और वायु को ये मौका मिला कि वो उनसे संभाषण कर सके, लेकिन उन्होंने उनको ये अवसर भी नहीं दिया, क्योंकि वो मतलब देवताओं के राजा माने गए हैं। पर जो इंद्र थे उनके अंदर बहुत जिज्ञासा उत्पन्न हुई, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हुए वो जानने के लिए, और वो वहीं खड़े रहे जानने के लिए कि कौन थे। तो इस चीज़ को देखकर उमा देवी जो है, जो ब्रह्म के द्वारा ही भेजी गई हैं, उन्होंने जो है उनको ज्ञान देने के लिए कि वो कौन थे, उमा देवी को भेजा। वो प्रकट हुई, वो बहुत सुंदर आभूषण उन्होंने पहने हुए थे, बहुत शोभामयी लग रही थी और अत्यंत सुंदर, और उनको हिमालय की पुत्री बोला गया है। और वो विद्या थी, स्वयं विद्या थी, क्योंकि अगर कोई कुरूपी होता है और अगर वो विद्यावान होता है, ब्रह्म विद्या से यहाँ पर तात्पर्य है, तो वो भी बहुत सौंदर्यपूर्ण लगता है। तो उन्होंने जो है उनसे पूछा, तो उमा देवी ने फिर उन्हें ज्ञान दिया। तो ये जो है चतुर्थ खंड का पहला और ये मंत्र है, सा ब्रह्म एति होवाच ब्रह्मणो वा एतद विजय महीये ध्वम इति ततो है वेदांश का ब्रह्म एति। उस विद्या देवी ने स्पष्टतया कहा यह ब्रह्म है, तुम ब्रह्म के ही विजय में इस प्रकार महिमान्वित हुए हो। कहते हैं तभी से इंद्र ने जाना कि यह ब्रह्म है।
उसके बाद क्या होता है, उन्होंने इंद्र ने ये जान लिया कि ये तो, अब उसके बाद ये इसका दूसरा मत है, तस्माद्वा एते देवा अतितराम एव अन्यान देवान यद अग्नि वायुर इंद्र ते हेन निविष्टम बस प्रशु ते हेन प्रथमो वेदांशकर भ्रमे। क्योंकि अग्नि, वायु और इंद्र, इन तीनों देवताओं ने, अग्नि और वायु का उनसे संभाषण हुआ और इंद्र ने सबसे पहले उमा देवी से जाना, और तो इससे कि उनकी श्रेष्ठता बताई गई है। इसलिए इन देवताओं ने ही इस समीपस्थ ब्रह्म का स्पर्श किया था और उन्होंने ही उसे पहले पहल यह ब्रह्म है ऐसा जाना था, अतः वे अन्य देवताओं से बढ़कर हुए। इसकी व्याख्या इन्होंने ये करी है कि जो अग्नि, वायु और इंद्र की क्या श्रेष्ठता, क्योंकि वही सबसे पहले जो थे, उनसे चीज़ों का उन्हें ज्ञान हुआ। संपूर्ण देवताओं में अग्नि, वायु और इंद्र ये तीन देवता श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन तीनों ने यक्ष रूप में प्रादुर्भूत परमात्मा का दर्शन किया और उनके समीप गए। अग्नि और वायु ने उनके साथ संभाषण भी किया, इंद्र को संभाषण का अवसर नहीं मिला क्योंकि तब तक भगवान अंतर्धान हो गए थे, किंतु इंद्र को साक्षात माता उमा ने निर्देश से ब्रह्म का ज्ञान हुआ। ज्ञान उन्हें पहले हुआ, संभाषण उनका हुआ, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये जो है ब्रह्म है। तो सबसे पहले इंद्र, एक तरीके से इंद्र ने ही जाना कि ब्रह्म कौन है, और फिर इंद्र ने जाके अग्नि और वायु को उसका उपदेश दिया। तो इन तीनों देवताओं को श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन जो है सबसे जो है श्रेष्ठतर जो है वो इंद्र की माने गए हैं। तो एक और है इसमें, तस्माद् वा इंद्रो अतितराम इव अन्यान देवान स हेन निर्दिष्ट पस्पृशाः स हेन प्रथमो वेदांशकार भ्रमे। इसलिए इंद्र अन्य सब देवताओं से बढ़कर हुआ क्योंकि उसने ही इस समीपस्थ ब्रह्म का स्पर्श किया था, उसने ही पहले पहल यह ब्रह्म है इस प्रकार इसे जाना था। तो इस श्लोक से हमें पता चलता है कि इंद्र की वो सर्वश्रेष्ठ थे। जिस प्रकार अग्नि और वायु ने यक्ष रूप में प्रकट परमात्मा का दर्शन किया, उसी प्रकार इंद्र ने भी किया, किंतु उसने अग्नि और वायु से भी पहले उमा के उपदेश से जाना कि ये ब्रह्म है। इस कारण इंद्र की महिमा सबसे अधिक है। तो एक मैं पूछूं, ये जो आपने बताया इसका पहले खंड से कुछ रिलेशन है? पहले खंड से इसका जो है जो सर वही, क्योंकि जो इन्होंने जो बोला है, जो पहले हमारे पहले खंड में बताया है कि हमारा क्या, उन्होंने पहले खंड में प्रश्न किया है कि कौन है ये, किसके द्वारा हम देखते हैं, किसके द्वारा हमारी वाणी सुनते हैं, बोलती है, किसके द्वारा हमारे कान सुनते हैं, ये कौन है। तो हम क्या सोचते हैं ये हम सब कर रहे हैं, लेकिन ये क्या हुआ, अहंकार हुआ। तो जो देवता और असुर जो है ये इस चीज़ को दर्शाया गया है, कोई असली मतलब देवता और असुर है नहीं, ये यही दर्शाया गया है कि हम, हमारे अंदर जब अहंकार आता है हम सोचते हैं कि ये सब हम कर रहे हैं। इस टाइम मैं भी ये सोचूं कि मैं ये बोल रही हूँ मैंने बनाया, पर एक्चुअली में इसे करने वाला कोई और ही है। तो ये ज्ञान हमें इससे मिल रहा है, और उसमें भी उमा भी उनका अहंकार नष्ट इसीलिए कर रही है और उन्हें साक्षात बता रही है। वो और कौन है? वो आपके अंदर है या बाहर? वो सर सब जगह व्याप्त है, हमारे अंदर, हमारे बाहर, हर चीज में है वो, लिविंग नॉन लिविंग हर चीज में है। यही समझाना है इसका। थैंक यू। मुझे लग रहा है दोबारा पता पड़ेगा। मैंने लिया जी केनोपनिषद का सेकंड खंड लिया। इस उपनिषद में सबसे पहले केन शब्द आया है, इसी से इसका नाम केनोपनिषद पड़ गया। इसे तलवकार उपनिषद भी कहते हैं। इस उपनिषद में ब्रह्म तत्व को समझाने के लिए गुरु शिष्य संवाद के रूप में विवेचन किया गया। प्रथम खंड में ब्रह्म का स्वरूप तत्व समझाने के लिए सांकेतिक भाषा में दर्शन कराया गया। द्वितीय खंड में ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप तत्व को समझाने के लिए कहा गया कि प्रथम खंड में जैसा स्वरूप समझ में आता है वस्तुतः उसका पूर्ण स्वरूप उतना ही नहीं है, वह तो उसकी महिमा का अंश मात्र है। तो इसका पहला श्लोक है ये, यदि मन्य से सुवेदेति दब्र में वापी नूनम त्वम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वम यदस्य देवेश्वत नु मीमांस्यमेव ते मन्य विदितम। इसमें द एव प्लस अपी जो है वो दीर्घ संधि हो गई, और देवेश्वत में देवेशु प्लस यत अथ, तो देवेशु जो है देव शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, और इसमें यण संधि है। तो इसमें वो कहते हैं कि मतलब जो तुमने शिष्य को कहते हैं कि जो तुमने पहले चैप्टर पहले खंड में समझा था कि भाई वाणी बोलती है तो हम बोलते हैं, आँख देखती है तो हम देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो सांकेतिक भाषा में वो सिर्फ वही ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म मतलब पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त, और जो मन वाणी इंद्रिय आदि में जो ब्रह्म है
वो उनको भ्रम समझना यथार्थ नहीं है। जीवात्मा और ब्रह्मांड में व्याप्त सबको मिलाकर देखा जाए तो भ्रम का एक अंश ही है। अतः यह ब्रह्म तत्व तेरे लिए पुनः विचारणीय ही है। उसके बाद दूसरा श्लोक है कि नाहम मन्य सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो न तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। इसमें वेदेति में वेद प्लस इति गुण संधि हो जाता है जी। नस्त वेद न प्लस तत् विसर्ग संधि और तत् प्लस वेद व्यंजन संधि। इस मंत्र में शिष्य गुरु से कहते हैं कि जो मैं नहीं जानता ऐसा भी नहीं मानता और मैं जानता हूँ ऐसा भी नहीं मानता, लेकिन मैं ये मेरे इस कथन को जो ये जानता है वो ही समझ सकता है। जो मेरे इस कथन को हम शिष्यों में से वही ठीक समझ सकता है जो इस भ्रम को जानता है। उसके बाद है यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद सह अविज्ञातम विज्ञातम विजानताम। इसमें यस्य जो है यद सर्वनाम पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति एक वचन और यस्या मतम दीर्घ संधि अमतम अविज्ञातम नए समास। जो महापुरुष पर ब्रह्म का साक्षात कर लेते हैं उनमें जरा भी अभिमान नहीं रह जाता। उन्होंने जान लिया कि परमात्मा स्वयं ही अपने को जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जान सकता। अतएव जो यह मानता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है वह सर्वथा भ्रम में है, क्योंकि जितने भी ज्ञान के साधन हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो ब्रह्म तक पहुंच सके। जब तक जानने का अभिमान रहता है तब तक भ्रम ज्ञान नहीं होता। परमेश्वर का साक्षात्कार उन्हीं को होता है जिनमें अभिमान किंचित मात्र भी ना रह गया हो। प्रतिबोध विदितम मतम मृतत्वम ही विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते मृतम। इसमें विद्या जो है विद्या शब्द रूप के तृतीया विभक्ति एक वचन। इसमें कहते हैं उपयुक्त वर्णन में परमात्मा के जिस स्वरूप का लक्ष्य कराया गया था उसको भली भांति समझना ही वास्तविक ज्ञान है। परमात्मा का ज्ञान कराने की यह जो ज्ञान रूपी शक्ति है वह मनुष्य को परमात्मा से ही मिलती है। मंत्र में विद्या से अमृत रूप ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जिससे मनुष्य में यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए रुचि और उत्साह पैदा होते हैं। ई चेद वेदिदत् सत्यमस्ति न चेदी हा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रत्यास्मा लोकात् मृता भवन्ति। प्रत्यास्मा लोकात् मृता, प्रत्यय प्लस अस्मात् प्लस लोकात् प्लस अमृता। इसमें व्यंजन संधि दो जगह है। इसमें भवंती भू धातु लट लकाल प्रथम। इसमें कहते हैं कि मतलब मनुष्य जो है अपने इसी जीवन में परमात्मा को पा सकता है। अगर हम परमात्मा को नहीं पाएंगे इस जीवन में तो बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। फिर वही मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, ये सब होता है। और सभी वो त्रिविध तापों और विविध शूलों से बचने का यही एक साधन है कि जीव मानव जन्म में साधन परायण होकर अपने जीवन को सदा के लिए सार्थक कर ले। सर ये जो परमेश्वर बोल रहे हैं और ये जो परब्रह्म बोल रहे हैं, ये एक ही के लिए बोला गया है कि अलग अलग बोला गया है? एक ही के लिए। तो सर ये बोल रहे हैं कि हम उन्हें जान ही नहीं सकते और इन सब चीज़ों से जो हमारे पास डिवाइस हैं, जो भी हमारे पास इंद्रिय हैं, हम उन्हें जान नहीं सकते, तो हम उनके बारे में बात कैसे कर सकते हैं? ये नहीं कहा है ना, जान नहीं सकते। इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते। इंद्रिय के द्वारा आपके अंदर की जो शुद्ध चेतना है ना, शुद्ध चेतना के स्तर पे जाकर उसी के द्वारा जान सकते। अच्छा, मतलब इंद्रियों के द्वारा नहीं, मतलब बस ऐसे तो जान सकते हैं। क्योंकि चेतना जो है ना हमारे अंदर वो एक्चुअली में हमारा एसेंस है और वो इंद्री को एनर्जी सप्लाई करती है। हाँ जी, हमने बात पहले की थी। चेतना जो है इंद्रियों को सप्लाई करती है। आज तक कोई अभिमान के साथ नहीं जानता है। अभिमान जब आएगा फिर तो ये इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व हो जाएगा, मन बुद्धि अहंकार इन्वॉल्व। तो फिर उसका लिमिटेशन होता है। अहंकार का मतलब ही हुआ कि मैं मान लिया कि आपसे मैं अलग हूँ। अहंकार का मतलब ही हुआ कि मैं आपसे अलग।
स्टेट तो वही है जब आपको लगने लगे कि मैं आप हूं, सब मैं, मुझ में सब है और सब में मैं। ये उसी समय संभव है जब अहंकार है। तो अहंकार जो है ना वो कॉन्शियसनेस को क्या करता है, क्वांटिफाई करता है, लिमिट करना। लिमिट करता है। आपने मान लिया कि मैं, उसका मतलब मान लिया कि दुनिया में सबसे अलग हूँ, तो सबसे अलग हूँ तो फिर उसका ज्ञान तो सीमित हुआ ना, फिर तो पूरा वास्तविक ज्ञान हुआ नहीं। पर इसमें कठिनाई ये है कि जब तक बॉडी रहेगी तो सेपरेटनेस की फीलिंग, सेपरेटनेस की दिखती रहेगी कि मैं सबसे अलग हूँ, आँख क्योंकि से, आँख से, मन से। हाँ सर वही तो सही बोल रहे हैं। नहीं तो बॉडी की थ्रू जब तक अपने केवल आँख और या इंद्रिय और मन पर डिपेंड करते हैं तब तक उसका काम है सेपरेशन दिखाना, वो फ्रैगमेंटेड रियलिटी को दिखाता है, इसका काम ही वही है। इसलिए ऋषि बार बार कहते हैं कि यू हैव टू गो बियॉन्ड दीज इंस्ट्रूमेंट्स। पर सर ये जो इतना बोलते हैं कि हमें मतलब परम तत्व को ही प्राप्त करना है, वो ये अल्टीमेट एम होता है सबका, वही मुक्त, तो ये इस चीज को इतना मुश्किल क्यों बनाया है कि मतलब इसका ज्ञान देना मतलब मुश्किल और नहीं हम बनाया सब है, चीजों में व्याप्त मुश्किल रहते हैं। नहीं बनाया है। जो जिसका वैसा नेचर है उसके लिए तो सबसे आसान है। तभी तो कहते हैं ना कि वो तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य से, वो आपके अंदर ही है, उससे नजदीक कौन है। लेकिन नजदीक रहते हुए भी यदि आप अपने को मान लेते हैं कि मैं सबसे अलग हूँ, तो फिर आपका वो ईगो स्टेट जो है वो आपके अंदर रहते हुए वहां तक पहुंचने नहीं देता। क्योंकि वहां तक पहुंचने का मतलब है कि यू विल हैव टू एक्सेप्ट द ऑल परवेसिवनेस ऑफ दैट कॉन्शियसनेस। ठीक है ना। तो ऋषि बार बार तभी कहते हैं ना, यदा पंचावतिष्ठन्ते कठोपनिषद, जब पांचों इंद्रियां रुक जाती है, मनसा सह, मन के साथ मन भी रुक जाए, बुद्धिश्च न विचेष्टति, बुद्धि की भी चेष्टा रुक जाए, तामा परमाम गति, दैट इज द स्टेट ऑफ। पर आई मीन लॉजिकली अगर उस स्टेट पे मान लीजिए एक इंडिविजुअल पहुंच गया, तो पहले तो उसकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी। इंडिविजुअलिटी खत्म होना ही वास्तविकता को जानना है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस स्टेट। इंडिविजुअलिटी का मतलब ही तो ईगो है, और वो कहते हैं इंडिविजुअलिटी का मतलब ही सुख दुख भी है। हाँ, संभव तभी आएगा जब तो आप यदि चाहते हैं कि इस स्टेट को मेंटेन करें तो ओके, इफ यू वांट टू गो टू अदर स्टेट विच इज बियॉन्ड प्लेजर पेन, सेंसुअस प्लेजर पेन, देन यू विल हैव टू ट्रांसेंड दीज। मेरा एक प्रश्न और है, पता नहीं कितना सही प्रश्न है। मान लीजिए किसी ने ब्रह्म की अनुभूति कर ली है, प्राप्त कर ली, और कहते हैं कि एक मोमेंट्री क्षण में हो जाती है वो जब प्राप्ति होती है, लेकिन फिर वही रहती है, अच्छा। वो फिर दोबारा फिर लौट के नहीं आती है। मतलब एक बार आती है स्थायी स्थिति है, फिर वो बार बार होता रहा तो फिर तो वो भी क्षणभंगुर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि तद्गत्वा न स पुनरावर्तते। Once you realize that state, then that state is the ultimate state of bliss, happiness. So nothing to come back to this. अगर उस स्टेट पे पहुंच जाए अल्टीमेट ब्लिस की, तो उस वक्त मैं बाकी किसी भी पुरुष की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जब जैसे ही मन में आता है दूसरे पुरुष की या दूसरे व्यक्ति की मदद करनी है तो सेपरेटनेस फिर आ जाती है। नहीं आती है, क्योंकि आपका उस समय ईगो काम नहीं करता, नेचर का प्रिंसिपल काम करता है। पृथ्वी को ये नहीं होता है ना कि मैं घूम रही हूँ, घूमना उसकी ड्यूटी है। वैसे आप किसी को हेल्प करते हैं तो दैट इज नॉट ईगो ओरिएंटेड, दैट इज ड्यूटी ओरिएंटेड, स्वभाव हो जाएगा। पर सर जिसको हम नॉर्मलिस्टी कहते हैं, आज जो मतलब हम ये आ रहे हैं, क्लास पढ़ रहे हैं, जो भी हमारे काम है कर्तव्य हम कर रहे हैं। अब जैसे अगर आप रामकृष्ण परमहंस ये जो रिलायंस सोल्स है, अगर हम इनकी बात करें तो वो वैसे कहाँ रह गए, हमारे जैसे कहाँ रह गए, वो तो अजीब ही हो गए ना। मतलब वो तो फिर कहाँ अजीब हो गया, आदि शंकराचार्य तो भारत को यूनाइट कर दिया।
पर सर वो तो मतलब ऐसे तो नहीं रहेगा, हमें तो इसलिए बताया कि हम ऐसे रहे और ये आप सब ऐसे करें। रहें, ये कौन कह रहा है नॉट? तो फिर ऐसे कैसे होएगा? फिर हम इसीलिए ऐसे जो तो रहेंगे। इसीलिए जो मुक्त है उसके कई स्टेट बताए। वो निर्धन भी दिख सकता है, वो राजा भी दिख सकता है, वो ऐसा भी दिख सकता है कि वो बैंक का ऑफिसर है, और वो ऐसा भी दिख सकता है कि वो कसाई वस्त्र पहन के घूम रहा है। सब छोड़, ये तो डिपेंड करता है कि कैसा प्रारब्ध आपका चल रहा है, क्योंकि शरीर जब तक रहेगा तो प्रारब्ध काम करेगा ना। यदि शरीर में प्रारब्ध वो है तो आप यहाँ बैठ के मुक्त अवस्था में पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ा सकते मिल गया हैं। सर। राजा जनक थे तो वो राज चलाते थे, और कई जो होते हैं वो भिक्षाटन करते रहते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका बॉडी जो है वो प्रीवियस कर्म से कैसे मोटिवेट है। लेकिन कोई भी स्टेट हो, बॉडी से उसका कोई रिलेशन। अगर ब्लिस मिल गया है, अगर ब्लिस अटेन कर लिया है तो प्रारब्ध का क्या होगा? प्रारब्ध का यही होगा कि जब तक शरीर है वो प्रारब्ध का रिजल्ट है ना। जब तक शरीर है तब तक आप शरीर से डिटैच्ड हैं। मैं सोमवार को शरीर अपना चल रहा है, जिस दिन शरीर का वो प्रारब्ध समाप्त हो गया, यू आर इन द स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। और जो तब यदि आप आते हैं जो पुराना accumulated किया हुआ है, वो तभी तो वही प्रारब्ध है ना, मैं समझ तो गया। भोग रहे हैं। ज्ञान भी तभी होगा ना जब प्रारब्ध खत्म होंगे। नहीं, इस जो प्रारब्ध में जो रिजल्ट में कन्वर्ट हो चुका है उसके पहले का जो कर्म है वो समाप्त हो जाता है। जो कर्म रिजल्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है वही कर्म आपके शरीर को मेंटेन है, लेकिन आप उस शरीर से डिटैच हैं। इसीलिए आज शरीर का जो दुख होता है वही तो हमें दुखी करता है ना, उसको वो दुखी नहीं करता, क्योंकि वो शरीर से अपने को शरीर मानता ही नहीं। विदेह हो जाता है, देह में रहते हुए विदेह, ये हो सकता है, ये होता है। और ऐसे जो आपको दिखाई देंगे ऐसे ऐसे मिल जाएंगे। और वो व्यक्ति तो आप कह रहे हैं, वो व्यक्ति सबसे ज्यादा वेलफेयर का काम करता है, क्योंकि वो अपना तो कुछ रह नहीं जाता, अपना मतलब सबका। फिर मोटिव नहीं रहता, मतलब मोटिव इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल मोटिव नहीं रहता, ग्लोबल मोटिव हो जाता है। लोक संघ। और मोटिव क्या होता है तो समझ भी नहीं आता मोटिव होता क्या होता है। बेस्ट टर्म दिया लोक संघ। एवरीथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन क्रीचर, एवरीथिंग। गांधी जी स्थिति में पहुंचे हैं। ना, नहीं। गांधी जी से नहीं पहुंचे तो पंडित जी को प्रधानमंत्री बना। Well said. बिल्कुल गलत था, लोग भ्रम में जी रहे हैं। तो कोई ऐसा एक नाम है जो लगता है नहीं, महर्षि रमन थे, सीधे वो उस रूप में थे। रामकृष्ण परमहंस भी लगभग उस स्टेट में, विवेकानंद उस स्टेट में हो ना हो, लेकिन वहां तक तो डोर तो नॉक करिए। तोतापुरी थे जो रामकृष्ण को बाद में दीक्षा दी थी। कबीरदास भी थे। पर सर अभी भी होते हैं ये लोग तो बहुत मतलब वो भी सब ऊपर उठे हुए व्यक्ति थे। अब डिग्री क्या था वो तो अलग है। लेकिन ये सब ऊपर उठे हुए, इसीलिए हो सकता है वो अलौकिक अपने अगले जन्म में बहुत क्विकली इसको कंटिन्यू करते हुए हाँ, जर्नी वहीं से कंटिन्यू करता है। कृष्ण भी गीता में बार बार कह रहे हैं कि जो एक बार जिसकी ये वृत्ति हो जाती है वो जहाँ एंड करता है अगले जन्म में वहीं से शुरू होता है। कैरी फॉरवर्ड सर। जैसे कोई भ्रष्ट योगी की चर्चा भी आई है गीता में, कि बीच में आपका मन संसार में लग गया तो लग गया, लेकिन फिर अगले जन्म में वो चीज जाएगी नहीं, वो अकाउंट जो आपका है ना कंटिन्यू करेगा। मतलब अगर जब तक हमारे को अल्टीमेट ज्ञान नहीं होता उससे पहले हमारी स्थितियां बदल सकती हैं। कि जैसे हम कभी कीर्तन में चले गए तो हमारा ध्यान भगवान में चला गया। नहीं, सिंपल लीजिए ना, हम जॉब करते हैं ना हाँ, और हम बड़े ऑनेस्ट हैं, हाँ, अचानक परिस्थिति बन गई, हमने कुछ पैसा ले लिया, हाँ। उसका फल भी भोगना पड़ेगा, फिर लगेगा, फिर ऑनेस्ट है, फिर बैक टू पवेलियन। हाँ, मतलब वो चेंज होती रहती है। आपकी अकाउंटिंग टर्म में बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी दोनों जीरो हो जाना चाहिए, है ना? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं होगी और बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी का साइड जीरो है। 100% कंप्यूटराइज्ड। आप आज की ट्रेंड में एक एक चीज का लेखा जोखा है, आप जो कर रहे हैं सबका लेखा जोखा है। ऐसे सृष्टि चल तो नहीं रही है,
सब लेखा जोखा है। जब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि एक गैलेक्सी का पार्टिकल दूसरे गैलेक्सी के पार्टिकल को जानता है, एंटेंगलमेंट बोलते हैं उसे। आप समझ लीजिए कि कितना मैकेनिज्म उसका स्ट्रांग है, और उसके बाद हम कहेंगे कुछ कर रहे हैं और छुप जाएगा, ऐसा तो है नहीं। नेचर को देख देख कर ही तो लोग सीखा है ना। ये कंप्यूटर किसको देख के बनाया? हमारे ब्रेन को देख के बनाया। आप देखें ना, जो जितने फिजिसिस्ट थे जब वो विचार कर रहे हैं कि कैसे माइंड कैसे काम कर रहा है, उसके आधार पर कैसे हम इंस्ट्रूमेंट डेवलप करें, सब हमको देख के बनाया, मनुष्य को देख के बनाया। मनुष्य किसकी रचना है? नेचर की रचना है, सब कंप्यूटर। सर एक क्वेश्चन और है हाँ। सर, जैसे सब सोल है, मतलब सबका अल्टीमेट एम इज मोक्ष, इज इट लाइक कि सब लोगों को जैसे कोई एक लाइफ टाइम में कोई और लाइफ उपनिषद की दृष्टि से एक है, मतलब जीव अनेक है हाँ जी। लेकिन आत्मा एक है। नहीं मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे कुछ लोग होते हैं रामकृष्ण परमहंस ने उस लाइफ में अगर सपोज करो सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया, हाँ। तो उनका काम तो खत्म हो गया, उन्होंने काम मोक्ष प्राप्त खत्म कर लिया। हाँ जी। तो अब जैसे अब हम सब सोल्स हैं, सपोज करो हम एक डिफरेंट हर एक डिफरेंट डिग्री पे है इन टर्म्स ऑफ कि उन्होंने कितना रियलाइज किया है किस चीजों को किस तरह का स्थान कर रहे हैं। तो फिर सर इज इट फॉर एवरीबॉडी दैट लाइक इट इज फॉर मी आल्सो, इट इज फॉर हिम आल्सो, कि चाहे इतने लाइफ टाइम लग जाए लेकिन अल्टीमेटली योर एम इज टू अटेन मोक्ष। तो ये क्योंकि आपका ओरिजिनल स्टेट है, तब तक आप सेटिस्फाइड फील ही नहीं करेंगे। इसमें कुछ मर्जर एक्विजिशन नहीं होता है। मैंने अटेंड कर लिया 2-3 और का नहीं, क्यों नहीं होगा? नहीं होता है ना, क्यों मगर में अगर कुछ आगे वो शक्तिपात और ये सब क्या होता है, सब वो होता है, ट्रांसफर दे बिल्कुल। लाइक देखिए, आप मेन बात क्या है कि फुल सेटिस्फैक्शन। ऋषि तो यही कह रहे हैं ना कि तब तक आपका फुल सेटिस्फैक्शन नहीं होगा जब तक आप उस स्टेट को रियलाइज नहीं करें। आप जितना पैसा कमा लें, जितना कुछ वर्ल्डली अचीवमेंट हो जाए, लेकिन आपके मन में डिससेटिस्फैक्शन है, कमी लगती है। वो कमी उस दिन शांत होती है जब आप उस स्टेट को रियलाइज करें। हाँ, उसके बाद कहते हैं आप्त काम। आप्त काम का मतलब आपकी सारी इच्छा, आपको लगेगा कि मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। आपकी जो संतुष्टि है या सुख है, आनंद है, किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, सेल्फ डिपेंडेंट। अभी हमारा सुख जो है ना, वो किसी न किसी चीज पे डिपेंड है। वो मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो बुरा लगता है। तो कहते हैं आत्मा का जो असली रूप है ना, वो असली रूप आनंद रूप ही है। तो सुख और दुख से परे जो परे है। इस सुख दुख से। और आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं है। कोई विपरीत नहीं है, वो अपने आप में अकेला है, एक है, और वो सब में है। सब में है। जब वो सीमित होता है तो ऐन्द्रिक सुख कहलाता है, असीमित होता है तो आनंद कहलाता है। सर ऐसे मतलब वो नए लोग प्रोड्यूस करते रहते हैं कि जैसे कोई इन्होंने तो अचीव कर लिया, ये सेल्फ रियलाइजेशन हो गए, इनके तो मर्ज हो गए ऐसे परम में, अब और लोग भी तो नहीं, वो लोग भी फिर उनका फिर ड्यूटी लगती रहती है। फिर वो नए अंश देते रहते हैं कि जाओ तुम्हारा नहीं, फिर वो जो कॉस्मिक जो प्रिंसिपल है, ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, वो उनको डिफ्यूज करता है, जो रियलाइज सोल्स हैं हाँ जी, कि तुम्हें जाके वेलफेयर हाँ, करना है। तो फिर एक दिन बहुत दिनों बाद ऐसा नहीं होगा कि सभी लोग दे विल रियलाइज एंड एवरीथिंग। तो प्रलय हो गया। तो गीता में भी लिखा है ना, जब जब वो होगा धर्म की हानि होगी तो वो तभी तो कह रहे हैं ना, आते हैं ना वो। जैसे अब बहुत प्रॉब्लम हो गया, आपको नहीं लगता है कि जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर नया ढंग से शुरू होता है? क्योंकि जो क्रिएशन किया है, बनाया है, उसको इस क्रिएशन को मेंटेन करना है ना। मेंटेन करने के लिए जैसे आप देश चलाना है, तो एक कलेक्टर यदि खराब काम करेगा तो उसको ट्रांसफर करेंगे, दूसरा लाएंगे तो ऊपर का कमांडिंग ऑफिसर को पता है ना कि क्या कर रहे हैं। तो जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, वो जिस जगह पे जहाँ प्रॉब्लम हो रही है, वो फिर वैसे आदमी को भेजेगा, रीऑर्डर करो इसको। तो वो जन्म से ही शुरू कर देता है। ऐसे लोग आते हैं ना समाज में। हाँ, विवेकानंद की नहीं प्रॉब्लम थी, पिताजी नहीं थे, बहन की शादी करनी थी, सारी बात थी, काम ये कर दिए, तो देखिए ग्लोबली रामकृष्ण ऑर्डर एक एस्टैब्लिश हो गया, 39 ईयर में करके चल दिए। शंकराचार्य 32 साल में करके चले गए। तो इतना सब कैसे लिख रहे हो 32 साल? क्योंकि वो आए इसीलिए थे ना, उनका काम, उनको पढ़ना लिखना नहीं पड़ता ना, उनको पढ़ना लिखना नहीं पड़ता ना, वो पढ़ के ही आते हैं।
जर्मन विवेकानंद जर्मन में उससे बात करते हैं ना कि 800 किताब पेजों की किताब है, एक नजर में ऐसे करके लौटा दी कि मुझे सब आ गई, मुझे पता है इस किताब में। तो सर वो पहले से पूछा कि इस पन्ने पे इतने नंबर पेज पे क्या लिखे, आत्मा का जो मूल रूप है ना, उसको ज्ञान रूप कहा है। पुराने जन्म का वही है। जो ज्ञान जितने डिसिप्लिन है लर्निंग के, उसके जो सोर्स में बैठा हुआ है, उसको ज्ञान अलग से प्राप्त करने के लिए टेबल बनाना है तो साइंटिस्ट को पढ़ना पड़ेगा ना, कैसे एटम जो है जुड़ा है, क्या हुआ है, और जहां से वो सोर्स है उसको जिसने रियलाइज कर लिया वो तो सारे मैकेनिज्म को जानता है। इसीलिए वो कहते हैं ना कि उसी को रियलाइज करना है जो यस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम। एक तो होता है कि एक चीज को जानेंगे तो दूसरे को नहीं जानते, दूसरे को जानेंगे तो तीसरे को नहीं जानते, स्पेशलाइजेशन जो चल रहा है। अब वो कह देता है कि स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑल स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना। तो वो जो स्पेशलाइज्ड होगा वो तो जो सबका मूल कारण है, जहां से सब चल रहा है, उसको यदि समझ लेगा तो उसके लिए तो कोई कुछ नहीं। बियॉन्ड स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। ऐसे लोग जन्म से 8 साल में कोई कहेगा कि मैं सन्यास लूंगा, कहाँ से चले, केरला से, कहाँ पूरे देश, कहाँ जैसे अब इस जन्म पहुंच में हम पीछे हैं, हम 55-54 में आ रहे हैं, ये 13-14 साल में आ रहे तभी तो कह रहा हैं, तो हूं। इनका रियलाइजेशन उनसे हाँ एकदम यही बैठा नहीं, सही बात है, यही सही बैठा, बात है। हाँ। अब वो 8 वर्ष में ही निकले, उनको पूरे देश की चिंता थी। हम 80 साल को थे तो भी अपनी चिंता रहती थी। तो वो उस तरह के लोग आते। तो देखिए ना, भारत में बीच बीच में हर एक सेंचुरी में कोई न कोई आते रहते हैं। उस समय की जो परिस्थिति है सर, इस सेंचुरी में कोई, इस सेंचुरी में भी तो अभी 82 साल बचे हैं। अभी भी तो विवेकानंद जी गए हैं। 21st century। अभी तो 20th सेंचुरी के शुरू में तो गए हैं, अब उसके बाद चल रहा है। अब फिर कोई जब ज्यादा होगा तो आएंगे, तो आना ही है। ठीक है, आए सर। मेरे पीछे पेज पे लिखा है नाम, लास्ट सेकंड। पढ़ते रहना चाहिए अपने, धीरे धीरे ना। आपको पढ़ने से लगेगा कि जो कुछ ठीक हो रहा है, यही यात्रा है। मैंने केन उपनिषद का एक मंत्र, इसको तो मंत्र ही बोलेंगे ना सामने से, तो केन उपनिषद का एक मंत्र लिया है। जब मैं पूरी प्रिपेयर करने के लिए देख रहा था तो मेरे को लगा कि मंत्र जो 2nd चैप्टर के 4था मंत्र है वो पूरी केन उपनिषद का सार नजर आ रहा था मुझे। इतना सही है गलत है मुझे नहीं पता, पर तो सिर्फ उसी के ऊपर मैंने थोड़ी व्याख्या की है। मैंने नहीं किया, मैं सिर्फ जो पढ़ी है मैंने, दिस इज नथिंग इज ओरिजिनल हियर। और फिर मेरे मन में ये विचार आया कि बोलते हैं कि भगवत गीता में पूरा ज्ञान, उपनिषदों का, वेद का पूरा ज्ञान भगवत गीता में भी है, उसकी पूरी एसेंस है। तो जो ये केन उपनिषद का एसेंस है वो भी भगवत गीता में भी होना चाहिए कहीं ना। तो मैंने थोड़ा कोशिश की भगवत गीता में को स्कैन किया और 2-3 उसमें श्लोक मिले हैं जो केन उपनिषद में जो हमने सीखा है और जो मुझे कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया है, उससे उसको परिपूर्णता देते हैं, बताते हैं। तो वो मैं 2-3 श्लोक वो भी वहाँ से भी लिए हैं। तो बंद कर दीजिए। और जब मैंने शुरू किया था मेरे को लग रहा था मेरे को मतलब बिल्कुल समझ में आ गया है, पर अभी मुझे लग रहा है मुझे अभी इसका मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आया है, तो इसलिए मैं वो बताते हुए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं आया तभी तो कहते, तभी आना शुरू हुआ। कंफ्यूजन है पर हाँ, मतलब जिज्ञासा चल रही है मन में। नहीं, मैं एक लाइन बीच में पहले बोल देता हूँ। जो लघु सिद्धांत कौमुदी है ना, वो एक स्टूडेंट गया टीचर से पढ़ने, तो वो पढ़ा दिया उसको 1 साल लगा। उन्होंने पूछा कि समझ में आया, बोला 100%। बोले कि ठीक है, आप एक बार फिर पढ़।
दूसरी बार जब पढ़ लिया तब बोला अब बताइए समझ में आया, तो बोला अब कहीं कहीं प्रॉब्लम लगी। ऐसे ही होता है। तो बोला कि एक बार और फिर पढ़ो। और जब तीसरी बार पढ़ा तो बोला अब क्या समझ में आया, तो बोला अब कुछ समझ नहीं आया। बोला कि अब तुम समझने लगे, हाँ, नहीं ऐसे होता है कि हमें लगता है हम समझ रहे हैं। अब तुम समझने लगे। क्योंकि जब जिज्ञासा शुरू हो जाए ना, इसका मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग मैच्योर। तो ये कह रहा हूँ कि जो ये तो संकेत अच्छा है कि तो 2.4 जो मंत्र है, दूसरे अध्याय का चौथा मंत्र, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम, विद्या विन्दते अमृतम। और इसका अन्वय है प्रतिबोधि विदितम मतम ही अमृतत्वम विन्दते, आत्मना वीर्यम विन्दते, विद्या अमृतम विन्दते। और मैं इन तीनों को एक एक करके जो मेरी समझ है वो, और जो मैंने शंकर भाष्य भी इसमें कुछ देखा था इंटरनेट पे और जो पुस्तकें उससे, इसका बेसिक प्रतिबोध का मतलब है बोध का बोध जो नित्य हमेशा हर अवस्था में हर लेवल पे रहे, एनलाइटनमेंट। ये बुद्ध से इसका धातु है। तो नोन एट ऑल लेवल्स ऑफ वंस कॉन्शियसनेस, विदित और अविदित से ऊपर उठ के, जैसे वो शशि प्रभा मैम ने एक दिन क्लास ली थी, बताया था बियॉन्ड द नोन एंड द अननोन। और विदितम विद से बना है, जानना ये ज्ञान, और ये वेद शब्द का भी धातु रूट वर्ड है। मतम इज इन थॉट, बिलीव, कंसीव, ही इंडीड। विन्दते विद से बना है, which is to look at, perceives, knows, attains, and atmana by oneself, by self knowledge. So one distinction which I saw was between self knowledge and true knowledge, जो इसमें कहीं पे बताया जा रहा है, इस मंत्र में बताया जा रहा है। वीर्यम is strength, शक्ति। The typical meaning of वीर्यम is taken in a very limited sense, but पहली बार मुझे समझ में आया कि the word is, it comes from वीर। वीर इसका मतलब ही यही है, जो वेद में मतलब ही है। और विद्या भी विद से आया, और अमृतम इज मोर्टैलिटी। सो अगेन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी, अमृत वाज फॉर मी समथिंग नेक्टर, और इट वाज मोर ऑफ ए लिक्विड और सम फॉर्म, बट दिस इज रियली अबाउट इटर्नलनेस और इमॉर्टल, बीइंग इटर्नल। तो इसका जो अर्थ है, जो प्रत्येक बोध में प्रत्यागत्म रूप से जाना गया है, परम रूप से, हर लेवल पे उस भ्रम की कॉन्शियसनेस में को जानते हैं, वही भ्रम है, यही उसका ज्ञान है। और जो हमें जो सेल्फ नॉलेज से तो स्ट्रेंथ मिलती है, पर ट्रू नॉलेज से ही हमें ब्रह्म की प्राप्ति होती है। दैट्स द जो मेरे को। और प्रतिबोध विदितम यानी जो बोध के प्रति विदित होता है, नोन इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। और इसका जो अन्वय किया था, तो दूसरा जो है अमृतत्वम ही विन्दते, आत्मज्ञान से अमृतत्व ही प्राप्त होता है। आत्मज्ञान विच इज अबाउट सेल्फ, फ्रॉम सेल्फ नॉलेज से ही इटर्नलनेस मिलती है, वी बिकम इमॉर्टल, और ब्रह्म का ज्ञान होता है। और मोक्ष प्राप्त होता है। आत्मना वीर्यम विन्दते, आत्मा अर्थात अपने स्वरूप के ज्ञान से वीर्य बल का सामर्थ्य प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्त नहीं होता, पर सामर्थ्य वो प्रॉब्ली एक स्टेप है उस तरफ जाने के लिए। So the strength gained by knowledge of the Atman can be acquired by the Atman alone and not by any other means. तो जो हमारे अंदर की चेतना, उसी से हम की अनुभूति कर। मतलब ये है ना कि अभी जैसे आप कह रहे थे ना कि जो मेरी इंडिविजुअलिटी का क्या होगा, अब ये तुरंत डर सताने लगे, इसका क्या होगा। ये इंडिविजुअलिटी को लूज करना ही तो बहुत ताकत चाहिए ना उसके लिए, बहुत पावर, दिमागी मजबूती चाहिए जिसको कहते हैं ना। इसलिए
एक जगह ऋषि कहते हैं नाय महात्मा बलहीने न लभ। कमजोर व्यक्ति कैसे कर सकते हैं? कमजोर छोटी सी चीज लूज करेगा तो उसकी हालत खराब हो जाती है। अपने आप लूज से अगर मोबाइल अपने आप खराब को हो गया लूज तो करना, सबसे बड़ा जिससे ये तो कौन जो नहीं तैयार होगा वो तो फिर आगे की बात सबके लिए तो एक जैसा सोच ही नहीं सकता। हमारे जो सिंपल जो नौकरी करते हैं, नौकरी में हम किसी पोजीशन पे हों और हमारे रिलेटिव आ जाए और दूसरे एक बहुत मेरिटोरियस आदमी रहे, तो हम उसी समय में हमारा हिलने लगता है सब कुछ। क्यों? क्योंकि हम उस इंडिविजुअलिटी को लूज ना उधर से घर में धमकाते भी रहते हैं, तो फिर किस लिए हम इधर करो या तो हमसे छोड़ो, जीवन भर जो साथ में रहे ऐसे थोड़े रहे। ये जो है इसको आप इसको टैकल कर लें और इसको आप ट्रांसेंड करते हुए उससे ऊपर उठ जाए और सब आपको एक जैसा लगे, ये कमजोर व्यक्ति थोड़े कर सकते हैं। कांप जाता है व्यक्ति तो ये ऐसी सिचुएशन में। इसलिए वीर्यम, इसलिए ताकत चाहिए, मानसिक ताकत। आप उस परिस्थिति को पा, ये तो छोटी छोटी बात हुई, अभी का इंडिविजुअलिटी लूज करना ताकत चाहिए। अभी तो पूरी दुनिया में इंडिविजुअलिटी की ही बात चल रही है। रिसर्च करना हमारा राइट में कहाँ ये बात आई कि ये लूज कर लो सारा, ये कहना चाह रहे। तोतापुरी ने भी रामकृष्ण परमहंस को कहा सर पे तलवार चलाने के जैसे। ऋषि नहीं कहा है ना, जो बात जो विवेकानंद हमेशा कोट करते हैं ना कि तुरस्य धारा निशिता कठोपनिषद में ऐसे तलवार की धार है जो नया नया तेज किया गया, उस पे चलना, वैसी मानसिक ताकत, इतना विल पावर जिसका हो, वही तो अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज करेगा। ये बात तो एग्जैक्टली जो आपने बोला वही मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे नकल मार के लिखी थी। दिस आत्मन कैन नॉट बी अटेन्ड बाई वन डिवॉइड ऑफ स्ट्रेंथ। तो आत्मबल, वीर्य, शक्ति बहुत जरूरी है। विद्या अमृतम विंदते, जो ट्रू नॉलेज है उससे इटर्नलनेस मिलती है। तो भगवद गीता के 3 श्लोक मैंने शंकराचार्य के भाष्य देखे थे, जो आईटी खड़गपुर का सुपर साइट गीता बना रखा है उसमें से निकालते हैं। तो एक तो 7वें चैप्टर में 19वां श्लोक है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत में किसी एक विशेष जन्म में ज्ञान को प्राप्त होकर ही यह सब वासुदेव हैं, ज्ञानी भक्त मुझे प्राप्त होता है, ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। अभी जो डिस्कशन आप कर रहे थे वही कई जन्म, और जैसे शंकराचार्य जी 8 साल की वासुदेव सर्वमिति, सब में वही एक तत्व, सब महात्मा सुदुर्लभ, वो रेयर हो। और 10वें अध्याय का 15वां श्लोक है, स्वयमेव आत्मनाम वैत त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे पुरुषोत्तम, हे भूतवान, कॉजिंग द वेलफेयर ऑफ लिविंग बीइंग्स। क्योंकि भूत वर्ड सुनते ही हमारा जो बचपन से भूत है वही दिमाग में आता है एक्चुअली। मैंने तो इट इज कॉजिंग द वेलफेयर ऑफ लिविंग बीइंग्स। हे भूतेश, लॉर्ड ऑफ बीइंग्स, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। तो हमारे अंदर भी वही है, तो वही इसको जान पाएगा। और ठीक है, पहले मैं महाभूत वर्ड के सुन के और डर गया कि और बड़ा भूत होगा। महाभूत है तो और लेकिन हमारे शरीर में आत्मा को छोड़कर सब भूत। भूत का मतलब जो क्रिएटेड रियलिटी इज भूत और क्रिएटर इज भूतेश। इसीलिए जो कोई मर जाता है ना, मान लीजिए शरीर उसका चला गया, तब भी इसलिए हम भूत कहते हैं क्योंकि वो शरीर पास्ट हो चुका, चला गया। अब उसको लोग मैथोलॉजी में करके भूत करके भूत प्रेत आ गया, ये वो पास्ट टेंस के उसमें होगा, पास्ट टेंस जा चुके, जो जा created चुका हो गया ना वो पास्ट हो गया। पास्ट।
तो इसमें शंकर भाष्य में दो सेंटेंस में पढ़ना चाहूंगा। परंतु आत्मा चैतन्य स्वरूप होने से स्वयं ज्ञान में है और ज्ञान को जानने के लिए बात कर रहे थे ना, शायद वो ज्ञान है। अभी हम थ्रू माइंड वी एक्वायर्ड नॉलेज, कॉन्शियसनेस इज नॉलेज इटसेल्फ। और परिभाषा में तो प्रत्यक्ष ही कहा गया, डायरेक्ट नॉलेज। और ज्ञान को जानने के लिए किसी अन्य प्रमाण ज्ञान की साधना की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए अर्जुन यहाँ कहते हैं आप स्वयं अपने से आप को जानते हैं। तभी कहा ना कि सेल्फ बाय सेल्फ इटसेल्फ, बोध से नॉट बाय बोध। माइंड, नॉट बाय इंटेलेक्ट, नॉट बाय एनी सेंस। वैसे ये वाला ज्ञान हम वही बोल रहे हैं कि हाँ, वही जो आप अभी पहले बात कर मतलब ये इसका अर्थ है। हाँ जी। और जो तीसरा श्लोक लिया है वो 18वें अध्याय का 50वां श्लोक है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धि को प्राप्त पुरुष किस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है तथा ज्ञान की पराकिष्ठा को भी तुम मुझसे संक्षेप में जानो। ये कृष्ण जी बोलते हैं। उसके बाद काफी सारे श्लोक है जो मैंने नहीं उठाया, पर शंकर भाष्य में कुछ एक दो सेंटेंस लिखे हैं इसके बारे में। ऐसी जो ब्रह्म ज्ञान की परमाविधि है उसको सुन। वह ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा कैसी है? जैसा कि आत्मज्ञान है। वह कैसा है? जैसा आत्मा है। कैसा है? जैसा भगवान ने बतलाया और जैसा उपनिषद वाक्यों द्वारा कहा गया है। और उसके बाद एक और दो और सेंटेंस हैं। आत्मा का अत्यंत निर्मलत्व, स्वच्छत्व और सूक्ष्मत्व सिद्ध है और बुद्धि को भी आत्मा के सदृश निर्मलत्व आदि सिद्ध है। इसलिए उसका आत्म चैतन्य के आकार से आभासित होना बन सकता है। आत्म चैतन्य के आकार से आभास हो सकता है। बुद्धि से आभासित मन, मन से आभासित इंद्रियां, तो बुद्धि से आभासित मन से आभासित इंद्रियां और इंद्रियों से आभासित स्थूल शरीर है और फिजिकल बॉडी। इसलिए संसारिक मनुष्य देह मात्र में ही आत्मा दृष्टि करते हैं। तो थोड़ा यही मैंने पढ़ा है और थोड़ा बहुत नेक्स्ट फ्रॉम तीनों उपनिषद में ये 9वें अध्याय में 4 खंड है जो कि सामवेद के तलवकार ब्राह्मण के अंतर्गत आता है। केन शब्द से ही केनोपनिषद बना हुआ है और नाम पड़ा है उसका। केन से मतलब है कि कौन है, क्या है, कहाँ है, कैसे है। जस्ट एन क्वेश्चन। हम जो अपने इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों से जो कुछ कार्य करते हैं वो जैसे हम सोचते हैं कि शायद ये सारी चीज़ मौजूद है, हम कर रहे हैं। कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं, बोलते हैं, लेकिन ये स्वयं का शक्ति नहीं है। इसके पीछे कोई स्रोत है, उसी का वर्णन है यहाँ पे। और वह ब्रह्म है। इसकी चर्चा केनोपनिषद में किया गया 4 खंड में। 9वें अध्याय में यह है और 8 अध्याय इसके पहले जो है अपने अंतःकरण की शुद्धि और कर्म के लिए कहा गया है। इसमें गुरु जो है शिष्य को संकेत द्वारा समझाते हैं कि एक्चुअली ये ब्रह्म है क्या। क्योंकि अगर कोई जान भी गया ब्रह्म क्या है, उस स्टेज, उस लेवल पे पहुंच गया, तो उसे जैसे सर ने भी कहा कि कोई वो
कोई डिज़ायर्स नहीं होंगे उसके, कोई डिज़ायर्स नहीं होंगे, और उस स्टेज पे वो पहुंच गया। इस बात को वही समझ सकता है जो कि उस स्टेज पर पहुंचा हुआ है, अदरवाइज कोई दूसरा नहीं समझ सकता। इसी प्रकार हमारे जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, इसी प्रकार देवता भी जो है, देवताओं को भी इसी तरह से शक्ति प्राप्त हुआ है, जिससे वो देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, समझते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम उपासना भी करते हैं देवता का, तो एक्चुअली उन्हें भी वही शक्ति मिली हुई है, ब्रह्म से ही मिला हुआ है। इसमें मैं बहुत ब्रीफ में ही बता रहा हूँ कि शिष्य ये कहता है कि गुरु से कि मैं जानता हूँ ऐसा भी नहीं है, मैं नहीं जानता ऐसा भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, मतलब नहीं भी है और है भी है। तो एक्चुअली वो पूर्ण रूप से वहाँ नहीं पहुँचा होता है, क्योंकि उसको उस स्टेज पे पहुँचने के लिए और भी कुछ करने होते हैं। इसी तरह से जो ये अभिमान करता है कि मुझे वो चीज़ प्राप्त हो गया है, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिसने कहा और जिसने डिस्कस भी कर लिया, तो एक्चुअली उसको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये जस्ट लाइक एक अनुभूति जैसा है। उस अनुभूति से जो है उसको जो आनंद प्राप्त हो रहा है उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसको समझ सकता है। दिस फैक्टर कैन बी अंडरस्टूड बाय द अनदर who has achieved the thing। जैसे इस पर एक तीसरे और चौथे खंड में है कि देवताओं ने जो है असुरों पर विजय प्राप्त कर ली, और वो समझने लगे कि ये हम महाबली हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो लेकिन उसके पीछे भी वही था, ब्रह्म था, परमेश्वर थे, जिनकी शक्ति से वो असुरों पर विजय प्राप्त कर लिए। तो इस उनका अहंकार और इस दर्प को देख करके ब्रह्म को ये हुआ कि अगर इस तरह ये मतलब उनको घमंड हो गया इस बात का कि हम ही ने सब कुछ किया है, तो ये तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब पतन हो जाएगा। तो इनको कुछ समझाना चाहिए कि एक्चुअली वो है क्या और कैसे उन्होंने क्या कर लिया, ये बात उनको समझ में आना चाहिए। वो यक्ष रूप में प्रकट हुए, जब यक्ष रूप में प्रकट हुए, विशाल यक्ष रूप में, तो वहाँ पर देवताओं ने देखा, उन्हें समझ में नहीं आया, वो बहुत चिंतित रहने लगे और अपने देवताओं में उन्होंने अग्नि देवता को कहा कि भाई देखो जाकर के ये कौन है, मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है। वो गए, वो जैसे जस्ट लाइक एन एक प्राउड होता है, सेल्फ प्राउड होता है, वो गए अपना, मेरे पास बहुत शक्ति है। और अग्नि देवता गए, बोले कि उन्होंने पूछा कि भाई आप कौन हैं? बोले मैं अग्नि देवता हूँ, आप क्या करते हैं? तो बोले कि मैं तो पूरा जला सकता हूँ पूरे संसार, मेरे पास शक्ति है। तो बोले कि ठीक है, आप जैसा कर सकते हैं। तो एक उन्होंने सूखा तिनका रख दिया और उनके शक्ति को होल्ड कर लिया, अपने पास रोक लिया। बोला आप इसको जलाओ, नहीं जला पाए, सारी शक्ति लगा दी, कैसे होगा? उनके तो मेन जो सोर्सेज हैं वो तो उन्होंने रोक लिया। तो अल्टीमेटली वो लज्जित हुए और चले गए। इसी प्रकार वायु के साथ हुआ, उन्हें भी बहुत गर्व था। जब ये दोनों वापस चले आए, देवताओं से कहा कि हम तो नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाए कि यक्ष कौन है। तो इंद्र चूंकि विद्वान भी थे, उन्हें बहुत सारी चीज़ें मालूम भी था, उनसे रिक्वेस्ट किया गया, वो गए। तो जो ही गए वो अंतर्धान हो गए यक्ष, और वो वापस नहीं आए। जैसे वायु और अग्नि वापस आए, वो वापस नहीं आए। वो देखना चाहते थे वहाँ पर, वो रिजिड रहे,
और इतने में वहाँ एक बहुत ही सुंदर और वो उमा देवी वहाँ प्रकट हुई। उन्होंने उनको जब उन्होंने क्वेश्चन किया ये क्या हो गया, कैसे अंतर्धान हो गए और कुछ समझ में नहीं आया, तो आप बताइए ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा कि मेन चीज़ जो है जिसके लिए ये बातें हुई, उन्होंने बता दिया कि आप ये समझते हो कि भाई हम ही सब कर रहे हैं, एक्चुअली आप नहीं कर रहे हो। इसके पीछे एक सोर्स है और जिस सोर्स का एक बहुत ही माइन्यूट पॉइंट, जो उस माइन्यूट पॉइंट से ही आपको मिला हुआ है, यानी कि बहुत कुछ मिल गया, एक माइन्यूट पॉइंट ही है और जिसके सहायता से आपने ये सब सारी चीज़ की। तो इस तरह से अगर उस ब्रह्म के संस्पर्श में आए तो वायु, अग्नि और इंद्र आए। तो इंद्र ने ही एक्चुअली इस बात को पहले जाना। इस प्रकार ये कहना चाहिए कि अगर किसी को भी ये जिज्ञासा है, वहाँ तक उस लेवल तक पहुँचना चाहे, तो उसको उस प्रकार के आचरण करने होंगे, जैसे इंद्रियों का दमन करना होगा, तप करना होगा, ऐसे कर्म करना होगा और जो चीज़ वो चाहते हैं उस चीज़ को ऑलवेज उन्हें रियलाइज़ करना पड़ेगा, उसमें लगे रहना पड़ेगा। तब हो सकता है कि उन्हें वो चीज़ प्राप्त हो, और जब प्राप्त होगा उसे, तब वो हमेशा जो है वो, जब वो नहीं मिलेगा तो वो हमेशा उसके खोज में रहेगा, कैसे दोबारा फिर मिल जाएगा। तो एक्चुअली यही है। और ये तो बहुत विस्तार है। मंत्र बोलेंगे, कोई लिखा है मंत्र तो सर हम नहीं लिखे हैं, याद भी नहीं है कोई। आप तो नहीं, देख के बोल सकते, देख के ही बोल किताब के। मतलब मंत्र भी कुछ याद रखना चाहिए, कुछ अभ्यास। सर एक बात बताओ, जैसे कोई कहता है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, वैसे होता तो नहीं, जो कहेगा उससे तो होता तो है नहीं। और कोई जैसे आपने कहा कि जिसको जिज्ञासा भी हो गई कि भाई मेरे को ब्रह्म ज्ञान हो रहा है, जैसे अभी गोयल साहब ने कहा कि मेरे को आता नहीं लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो इनमें से कौन सा ऊंचा है? जिज्ञासा वाला ऊंचा। जिज्ञासा वाला ऊंचा, बिल्कुल। जिज्ञासा होने का मतलब कि आपकी जिज्ञासा हुई और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम बढ़ जाती है सर। नहीं, कहाँ बढ़ती? सर हम कैसे जान सकते हैं? क्लैरिटी अराइजेस आउट ऑफ कंफ्यूजन। आपका बहुत सारी चीजें ठीक होने लगेगी और अंदर से प्रसन्नता। अभी क्या है ना कि कितनी भी चीजें हो ना, खिन्नता रहती है। वहाँ उसमें क्या है ना कि बिना किसी चीज के प्रसन्नता, तो ये उसका पहला इंडिकेशन। आनंद क्या चीज? ये सर प्रथम खंड का पहला श्लोक है। येने शीतम पतति प्रेषितम मनः, येन प्राणः प्रथम दैति युक्तः, येने शीताम वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कवु देवो युनक्ति। ठीक। तो सर एक अभी ये डिस्कशन जो आधे पौने घंटे से चल रही थी, एक मेरे वो थॉट आई है, जैसे अगर अंदर की जो आत्म चेतना है उसने ब्रह्म की प्राप्ति कर ली है, तो उस वक्त चेतना के अधीनस्थ जो हैं वो मन और 5 इंद्रियां, वो इररिलेवेंट हो जाएंगी एक तरीके से। नहीं, इररिलेवेंट नहीं हो जाएंगी। उसका जो रिडक्शनिज्म है ना, वो होलिस्टिक में कन्वर्ट। अभी जो वो सीमित देखता है ना, उसके देखने का दायरा बड़ा है। हम अभी क्या है, जैसे कमरे का स्पेस यदि हमने इसको फाइनल मान लिया तो उसी में रह रहे। और जब हमें लग गया कि जो बाहर का स्पेस भी कमरे का स्पेस है, तो हमारा क्या हो गया, वाइडर हो गया, विस्तार होता है। तो रिडक्शनिज्म क्या करता है, कटिंग इनटू पीसेस, कन्फाइन एवरीथिंग, कन्फाइनमेंट से बाहर निकाल। तभी तो इंडिविजुअलिटी लूज करने का क्या मतलब, कि आप कन्फाइंड है, शरीर इंद्रिय मन में इतना ही मैं हूँ।
वो कह रहे हैं कि सब आप हैं। तो ये जैसे ही उस, अब वो कैसे होगा, तो इंद्री से तो होगा नहीं, वो उस चेतना के स्तर पे जाना पड़ेगा जो चेतना एक है, सर्वव्यापक है। तो कहते हैं आपका विस्तार जो असली रूप है वो धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा कि मैं कहाँ फंसा हुआ था। सर हम जैसे जीवित जाते हैं और जब हम मर जाते हैं तो बोलते हैं कि इनके प्राण तब फिर गुल हो गए, तो आत्मा वो और तब तक प्राण- मानते हैं जब तक हम अपने को इंडिविजुअल मानते हैं। जब तक कोई व्यक्ति इंडिविजुअल है ना, तब तक वो मरेगा फिर आएगा फिर मरेगा, क्योंकि वो कन्फाइंड है। जिस दिन कोई ज्ञानी हो जाता है ना, फिर वो मरता ही नहीं, क्योंकि वो सब कुछ हो जाता है, वो कहीं जाता नहीं, वो वहीं रहता है। एक क्वेश्चन आ रहा है सर, वो जो उनके जो गुरु थे स्वामी केशव, हाँ, और जो उनके जो गुरु थे जो वो महाअवतार बाबा जी, हाँ, उनके महाअवतार- लहरी महाशय जी थे। हाँ, महाअवतार बाबा जी जैसे मतलब पता वो नहीं तो सर। है ही अभी जैसा। हाँ, बोलते हैं कि वो अभी भी देखे गए हैं, और वो अब वो बोलते हैं कि उन्होंने योग के द्वारा अपनी सकल बॉडी को इतना पावरफुल बना लेते हैं। मतलब ऐसे, मतलब मैंने कहीं पे पढ़ा है ऐसे कि मतलब अगर हम योग जैसे इस जीवन में अगर हम योग करें और अच्छे से प्रॉपरली, मतलब जैसे जैसे उसके स्ट्रेस बताए वो सब करें, और कुछ साधनाएं भी हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने जो हमारा सूक्ष्म शरीर है हम उसको शक्ति प्रदान करते हैं। और वो क्या होता है, मरने के बाद हमारा सूक्ष्म शरीर बहुत कमजोर होता है, लेकिन वो जो लोग होते हैं वो उसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि वो फिजिकल बॉडी में भी आ सकते हैं वापस से और वैसे भी रह सकते हैं। वही तो अभी चर्चा कर रहे थे ना कि जब आप आत्मा को जानते हैं तो आत्मा इस बॉडी का क्रिएटर है, तो आप बॉडी को कभी भी क्रिएट कर सकते हैं, तो वो सब रियलाइज होता है। रियलाइज। लेकिन वो है ना कि जैसे बाबा जी के बारे में, तो उनको अभी यहाँ रहने की जरूरत है, वो बॉडी को क्रिएट करके रखते हैं, रिफ्रेश करते रहते हैं। और जिसको बॉडी की जरूरत है, किसी दूसरे पृथ्वी ग्रह होगा जहाँ पे लोगों को जरूरत होगी, तो वो इस बॉडी को छोड़ देगा, उस पृथ्वी पे जाके बॉडी क्रिएट करेगा। ठीक है, जैसे है ना कि बाबा जी के बारे में, जैसे बाबा जी की अभी उनको जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, उनसे वो इंडिकेशन है कि आप यहाँ रहिए, जरूरत है। तो वो योग का मेथड उनको पता है, वो उससे क्या करते हैं, बॉडी को रिफ्रेश करते हैं। अब जिस दिन उनको इंडिकेशन मिलेगा कि आपका आप नहीं रहना है, तो बॉडी छोड़ देंगे। जैसे वो लारी महाशय जी को मैसेज भिजवाए ना, अब आज का दिन, अब इतने दिन के बाद आपको छोड़ देना है बॉडी, इसका मतलब ये ड्यूटी जो होगा। पर सर एक चीज और मैंने पढ़ा है कि योग तक आप एक सीमा तक पहुंच सकते हैं, उसके बाद जो परमेश्वर परम तत्व की अगर बात करें तो इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है? कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं। उपनिषद कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये आकाश जो है वो आकाश हो जाएगा, ये डिस्क्रिपेंसी कोई नहीं। जल भी समाना, जब एक बूंद जल है वो समुद्र में गया तो समुद्र, कोई डिस्क्रिपेंसी। पूजा दी का कॉल आया था ये बताने के लिए कि वो अभी कॉलेज से निकल रही है, तो अब मत आए, अब बोलिएगा कि वैसे ही मार नहीं हाँ। तो फिर से एक बार मेरा संस्कृत में ही है, और ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र का छोटा सा समरी है। तो अत्र हम ईशावास्य वास्यमिति उपनिषदः प्रथम मंत्रस्य स्वबुद्धेः अनुसारेण सारांश रूपेण सारं भवतां समक्षे दस्तामि। मंत्रमस्ति ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कस्यस्वित् धनम्। तो ये मंत्र था। तत्र वेदान्ते पंच प्रकाराणि वाक्यानि सन्ति। उत्पत्ति वाक्यम, स्थिति वाक्यम, लय वाक्यम, प्रवेश वाक्यम, नियमन वाक्यम च। तो वेदांत में 5 काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स आर देयर। बताते हैं कि रिलेशन बिटवीन गॉड एंड द क्रिएशन। तो कुछ वाक्य उत्पत्ति वाक्य होते हैं, दे टेल अबाउट क्रिएशन, एंड स्थिति वाक्यम दे टेल अबाउट सस्टेनेंस, एंड लय वाक्यम दे विल टेल अबाउट डिसोल्यूशन। और जो पहला मंत्र है ये, इसमें प्रवेश और नियमन वाक्य हमें देखने को मिलता है।
तो अस्मिन् मंत्रे प्रवेश वाक्यम नियमन वाक्यम च अस्ति। अस्मिन् मंत्रे ईशा इति पदं तु तृतीयान्तम् अस्ति, अर्थात ईश्वरेण एव अस्य जगतः नियंत्रणम् ईशानं च भवति। तो प्रवेश वाक्य का अर्थ है कि जब गॉड ने या ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो वो उससे अलग नहीं रह गया, he entered into that, he is अनुस्यूत। So it's different from Western concept which is that God created the world but he is transcendent। तो ऐसा हम भी सोच सकते हैं कि हमारे धर्म में भी है ऐसा कंसेप्शन, बट उपनिषद में ऐसा नहीं है। So God is not transcendent, लेकिन God is immanent in the universe। तो ये पहली लाइन का थोड़ा सा अर्थ है, क्योंकि ईशा शब्द है ये तृतीयांतम है, तो इस कंट्रोलर, इसके द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। So, मतलब इसमें दोनों के लिए गॉड इज ट्रांसेंडेंटल एज वेल एज इमैनेंट। तो वेस्टर्न है कि सिर्फ ट्रांसेंडेंट, वेस्टर्न जो है ना वो केवल ट्रांसेंडेंट मानता है क्योंकि वो क्रिएशन से बाहर है। तो ऐसे बताया लेकिन कि वो इमानेंट नहीं, वो क्रिएशन के अंदर नहीं। हमारे यहाँ ऋग्वेद में ही कह दिया कि पादों से विश्वाभूतान, एक पाद में क्रिएशन है जहाँ वो बैठा हो, और त्रिपाद श्यामृतम, तीन पाद जो है ओम का एक्चुअली सिंबल है, वो बताता ही है। देखिए ओम जो है ना, ये जो अपने यहाँ जो एक तो ओम बोलते हैं वो है, एक ओम सिंबल का देखिए ये जो तीन है ना, ये तीन जो है ये दिव्य है, और एक जो घुमा के जो अंदर ऐसे है ना, इसमें क्रिएशन है। तीन दिव्य हैं, जैसे तीन आगे की लकीर है ना, वो है नहीं ना यहाँ पे, वो ऐसे ही समझ आ रहा है। ठीक है ना। ये तीन ऐसे आप लिखते हैं ना, एक दो तीन है ना, ये तीन पाद जो है वो दिव्य है, और एक में गोल नीचे करते हैं ना, वो क्रिएशन है, और ये बीच में जो लिंक है ये शक्ति है जो क्रिएशन का प्रोसेस शुरू करता है। इसलिए ऋग्वेद में कहते हैं पादों से विश्वाभूतानि, एक पाद में क्रिएशन है, और तीन पाद जो है दिव्य है, उसमें कोई क्रिएशन है, प्योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये क्या हुआ ना, ट्रांसेंडेंटल एज वेल एज इमानेंट। वो जब केवल इमानेंट कह देंगे ना तो क्या हो जाएगा, जितना क्रिएशन है उतने में ही है, वो नहीं है। वेस्ट से हमारा डिफरेंस ये है कि वो कहते हैं क्रिएशन में वो नहीं है, क्रिएशन से बाहर। उनका ऐसा है जैसे घड़ी और घड़ी बनाने वाला, तो घड़ी तो रहेगी पर घड़ी बनाने वाला मर भी सकता है, घड़ी में घड़ी बनाने वाला नहीं रहेगा। हमारा है कि नहीं, घड़ी यदि बना तो घड़ी में बैठा हुआ, इसलिए घड़ी का जो असली मैटर है ना, मटेरियल है, वो वही है। ये वेस्ट में फिर नीचे को कहना पड़ा गॉड इज डेड, इसी एनालॉजी वो करना ही वैसे ही। तो जब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वो कंट्रोलर भी है और नियंत्रक भी है, तो किंतु अस्य अयम अर्थः नास्ति यत् ईश्वरः जगत् भिन्नो अस्ति, ये अर्थ नहीं है इसका। किंतु तो अभिन्नमेव अस्ति, यतो हि मंत्रस्य द्वितीयं पद वास्यम् इति अस्ति। वास्य पदस्य अर्थम अस्ति यत् स्वनिर्मित जगति ईश्वरस्य आच्छादनम प्रवेशम च भवति। तो अपने जो ईश्वर ने बनाया उसमें इम्मनेंट हो गया, उसी के अंदर वो सृष्टि। द्वितीयस्य पादस्य अर्थम अस्ति यत् वर्तमान समय यत् अस्माभिः सस्टेनेबल डेवलपमेंट इति विषयं श्रूयते तत् अस्माकं ऋषिभिः बहुवर्ष पूर्व में प्रतिपादितम्। तो सेकंड पाद में बताया गया है जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि जितना रिक्वायर्ड हो सिर्फ उतना ही यूज करें या ओवर यूज ना करें, तो उसकी बात इसमें कही गई। उपनिषद के ऋषि ने इसके बारे में कहा। तो द्वितीय पादस्य अर्थः अस्ति यत् उपभोगम तो त्याग पूर्वकम एव कर्तव्यम। तो उपभोग करना है लेकिन त्याग पूर्वक करना है, और इसमें कह रहा है कि जो त्याग पूर्वक करता है उपभोग वही असली उपभोग करता है, क्योंकि उसका डेवलपमेंट सस्टेनेबल है। इसका क्या मतलब है त्याग पूर्वक उपभोग करना? त्याग बेस्ड नीड, एज पर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट।
नहीं, पर अगर रिक्वायरमेंट बढ़ा ली तो तब भी मैं रिक्वायरमेंट बेस कर रहा हूँ। नहीं तो मतलब फिर desire दुख भोगना ज्यादा पड़ेगा। जैसे नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, सस्टेन करने के लिए। सस्टेन नहीं, नेक्स्ट आप जनरेशन वैसे के भी लिए सस्टेन देखें नहीं ना, हो किसी पाएगा। प्रकार की चीज का पानी हो यदि गया, नेचुरल एकदम रिसोर्सेज हो गए, जो उचित है उतना यूज करते हैं ना, तो वो चीज भी कंटिन्यू कर सकती है, आपकी बॉडी भी कंटिन्यू करेगी। क्या सॉरी सर, मतलब कोई भी चीज यदि आप बहुत नियम पूर्वक यदि उसका पालन करते हैं, कोई भी चीज, तो उसकी कंटिन्यूटी भी ज्यादा है, वर्ल्डली जो स्टेट है उसमें भी। तो इसलिए दूसरा क्या है कि जो रिक्वायर्ड एज पर रिक्वायरमेंट, नॉट एज पर ग्रीड। तो वही आयुर्वेद में जो अपने दिनचर्या, रात्रिचर्या, सब नियम कुछ पूर्वक जुड़ा हो गया हुआ वो। है, लाइफ का हर एक एस्पेक्ट इससे जुड़ा। उनका क्या है कि चूंकि क्रिएशन में गॉड है नहीं, तो गॉड हैज क्रिएटेड एवरीथिंग फॉर ह्यूमन बीइंग। So, And hence, in the one life, I have one life. we should consume all. Consume only. So all models of development are based on this philosophy. This is creating. जैसे उसमें अगर गॉड है नहीं, सो देयरफॉर देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ कन्क्वेस्ट ऑफ नेचर। नेचर को कन्क्वेस्ट करते हैं, Conquest उसमें करना, ईश्वर है ही जब नहीं है। नेचर के कण-कण में गॉड बैठा हुआ है, Conquest तो कैसे आप किसको कॉन्क्वेस्ट करेंगे आप? So there's a new इकोनॉमिक मॉडल जो अभी इमर्ज हो रहा है पिछले 1-1.5 साल से। वो वर्ड में एक्सप्रेशन दिमाग में नहीं आ रही, अभी ने कुछ दिन पहले पढ़ी थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी डिस्कस हुआ है। बेसिकली डिफरेंट लेवल्स पे आप रिप्लेनिश करते जाइए और मिनिमाइज करते जाइए। ये वेस्टर्न थॉट में भी आया है। वेस्टर्न थॉट में नहीं पिछले कुछ आया, महीने- इंडिया से थॉट गया है और दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। तो पिछले कुछ हफ्तों में ये मॉडल के ऊपर 2-3 आर्टिकल्स आए मोदी हैं। जी ने भी कहा था ना, About cyclic, some- अमेरिका सब बर्बाद करके अब वो और अब कह रहा है कि इंडिया जो है वो कंज्यूम ना करेगा, Fossil fuel। कंज्यूम ना करेगा। और वो सर उनका है। सर आसक्ति रहे तो त्याग पूर्वक ये सेम है। नहीं, आसक्ति रहेगी ना, तो आसक्ति दो चीज है, तो आसक्ति नहीं रहे तो सबसे अच्छा है, और यदि रहे तो भी यदि कंट्रोल्ड है तो भी सस्टेनेबल है। हवस ना हो ना, वो हवस में ना बने। अति नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या होता है एक्चुअली? आसक्ति मतलब अटैचमेंट, कि मेरा हो जाए, आपको लगेगा कि एक कार में जो मिल जाए ये आसक्ति तो आसक्ति, और कार मिले तो कार में कोई, जैसे एक जगह मैंने देखा कि एक बड़ा बढ़िया सोफा बनवाया, और सोफा बनवाया तो उनके अपने ही बच्चे जब सोफा पे खेलने लगा तो उसको 4 थप्पड़ मारा। तो उसको बोला कि जो क्यों मार रहे हो, तो बोला सोफा खराब कर रहे हो। तो क्या ये आसक्ति? आप जिसके लिए सोफा बना रहे हो उसी को बैठने दो, सोफा में मन बैठा हो। उसी में जुड़ा रहना। मन घर में कई बार आप देखते हैं कि घर में जो कोई चीज आती है ना, वो आप चुपके से रख लें, घर के आदमी को यूज नहीं करने देंगे। मेहमानों की ऐसे होता ये है। शर्ट स्पेशल ओकेजन के लिए है। सर इसमें जो वर्ड आता है वृद्धा, ये उसी चीज को दर्शाता है। जो वृद्धा मतलब लोभ। लालच हो गया, लोभ हो गया, ओवर यूज हो गया, मिस यूज हो गया, सो इट कवर्स ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स। तो उपभोगम तो त्याग पूर्वकमेव कर्तव्यम एवं सर्वमपि ईश्वर निर्मितम्, अतः कस्यापि जनस्य यद् धनं सामग्रीं च अस्ति तस्य गृधः अर्थात लोभः नैव कर्तव्यः। हाँ, वो दे दिया। नेक्स्ट और कौन बच गए? आप। सर इसके अंदर 3 दिव्य क्या है? दिव्य का मतलब है कि इसमें ये प्योर कॉन्शियसनेस का स्टेट है। हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है ना, उसके साथ मैटर भी है ना, लेकिन ये इसमें मैटर नहीं, इसमें केवल कॉन्शियसनेस के साथ मैटर। अच्छा वो तो ये बताओ कि डेट आया? नहीं, हम हैं नहीं। उसमें भी ब्रह्म है। बुक ले गए सर? इसमें मिक्स बुक सब ले गए उठा के? ये तो नहीं हो तो हमने चेंज करवाया था ना, तो हमने कहा कि चलो दे दें। हाँ जी, बोलो आप, बोल दो आपका तो ठीक ही होगा। ये पीएचडी की हुई है तो क्या तो ठीक ही होगा। ये पता नहीं तो वैसे ही अच्छा। 3 उपनिषद का इसमें सार रूप में है सारा, और मुख्य रूप से जो उपाख्यान इसमें आया है यक्ष उपाख्यान, उसके विषय में ही ना बताया गया। तो कहानी तो इसकी हम लोग जान ही रहे हैं। ये सामवेद का उपनिषद है। एक दो मंत्र सुना दो और उसकी व्याख्या। सबसे पहले तो जो शिष्य प्रश्न कर रहा है गुरु से, पहला जिसका प्रश्न है जिससे ये पूरा उपनिषद प्रारंभ हो रहा है, केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमात् प्रयति युक्तः,
केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षु श्रोत्रम का उद्देवो युनक्तु। यहाँ पर चार प्रश्न किए गए हैं कि यह मन किसके द्वारा विषय में जा रहा है, यह प्राण सबसे पहले किसके द्वारा संचालित हो रहा है, और ये वाणी किसके द्वारा बोली जा रही है, और ये चक्षु और श्रोत्र किसके द्वारा अपने अपने विषयों में नियुक्त किए जा रहे हैं। इसका समाधान देते हुए, इस जिज्ञासा को समझाते हुए गुरु ने कहा है कि श्रोत्र का वह श्रोत्र है, प्राण का वह प्राण है, चक्षु का वह चक्षु है। इसको ये स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया है। यद वाचा अन अभ्युदितम येन वाग अभ्युदते, यन मनसा न मनुते येन आहुर मनोमतम, यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति, यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम्, यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। क्या है ब्रह्म, उसको उन्होंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है कि वाणी जिसके द्वारा प्रकट नहीं होती है, बल्कि जिसके द्वारा जो वाणी के द्वारा प्रकट नहीं होता, बल्कि जिसके द्वारा वाणी प्रकट होती है वह ब्रह्म है, जिसकी तुम उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं है। इसी प्रकार से इसने वाणी, मन, चक्षु, श्रोत्र, प्राण के माध्यम से समझाया है। फिर जब गुरु ने शिष्य को समझा दिया तो गुरु के समझाने के बाद शिष्य ये अभिमान ना करे कि मैंने इसे समझ लिया। इसको वो स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, यदि मन्यसे सुवेदेति तत्रमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम्। यदि तुम मान रहे हो कि तुमने इसे भली भांति जान लिया है, इसका मतलब निश्चय ही तुमने उसका थोड़ा सा ही रूप जाना है। फिर ब्रह्म को जिसने वास्तव में जान लिया है, उसके स्वरूप को बताते हुए ऋषि ने कहा है, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद सह अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। अर्थात जो यह मान गया है कि वह उसे नहीं जान सका, उसने उसे जान लिया है। जिसने यह समझ लिया कि वह उसे जान गया है, उसने उसे नहीं जाना। जानने वालों के लिए यह अविज्ञात है और ना जानने वालों के लिए यह विज्ञात है, क्योंकि उसके विषय में यही जाना जा सकता है कि उसे जाना ही नहीं जा सकता है। ये बात। अब इसकी विधि बताइए कि उसको जानने की विधि क्या है। तो प्रतिबोध विधि के माध्यम से इसे जाना जा सकता है। और ऋषि ने कहा है कि यदि आपको ये जन्म मिला है तो उसका सदुपयोग करें। यदि इस जन्म में आपने उसे नहीं जाना तो आपके जीवन का महान ये क्षति होगी। इसके लिए कह रहे हैं इह चेत अवेदीदत सत्यमस्ति ना चेत इह अवेदीन महति विनष्टि। इस प्रकार कहने के बाद ब्रह्म विषयक उपदेश जो इन्होंने पहले दिया है उसको ही यक्ष उपाख्यान के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जो कि उपाख्यान हम जान गए हैं कि देवताओं की विजय हुई असुरों पर, देवता उस पर अहंकार करने लगे कि ये हमने ही किया है। उसके बाद ब्रह्म ने उसमें से अपनी शक्ति खींच ली देवताओं में से और उनसे अलग खड़ा हो गया। अलग खड़े होने के बाद देवता लोग उसे पहचान नहीं पाए क्योंकि वह अपमान से युक्त थे। तो उन्होंने एक एक करके पहले अग्नि को भेजा और अग्नि इसमें असमर्थ होकर और अपना हो गया है ना। ये पूरी कहानी है। इस कहानी के बीच में देखिए देवता का एक अर्थ देव का इंद्रिय, इंद्रिय, हाँ जी। तो दो देवता के दो तीन अर्थ, एक तो देव दानाथ जो दान देता है और दूसरा द्योतनाथ जो प्रकाशित करता है। तो हमारी जितनी इंद्रियां है ना वो विषय को प्रकाशित, आँख है तो दिखाई देता है, तो आँख भी देवता है, देवता। ठीक है ना। इसलिए अब आँख को यदि अभिमान हो जाए कि देखने का काम मैं करता हूँ, हमारे अंदर का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कहेगा कि सारा डाइजेशन तो मैं ही कर रहा हूँ। तो वही वहाँ एक सिंबॉलिक रूप में बताया। अब ये यदि मन में आया, इसका मतलब आपका ईगो बढ़ा। तो वो इसलिए कहते कि नहीं, इस सब के पीछे कॉन्शियसनेस है जो सबको एनर्जी दे रहा है, आपका कोई रोल नहीं। वो हट जाए तो सब खत्म। ये कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है यक्ष। किसी की प्रतीकात्मकता थोड़ी सी, ये रूपक है, ये रूपक। जो उपाख्यान हमने सुना उसी में से हम ये समझेंगे कि इस कथानक में जो अग्नि और वायु है वो भौतिक शक्तियों के प्रतिनिधि तत्व हैं। अग्नि दृश्यमान भौतिक तत्व है और वायु अदृश्यमान भौतिक तत्व है, परंतु दोनों अचेतन हैं और जड़ भी हैं। देखिए ना, अग्नि का जो है अपने यहाँ हमारे यहाँ इंद्रिय में वो है चक्षु। चक्षु जो है ना वो तेज का रूप है ना,
तो चक्षु उसको देता है रूप, और जो वायु है उसका स्पर्श हो त्वग इंद्रिय को, बाकी इंद्रियां हर एक भूत का है। पर जो हम प्राण लेने के लिए जो वायु करते हैं वो भी उसमें इंक्लूड, किसमें? जैसे रेस्पिरेशन में जो वायु use हाँ होती है। हाँ, तो इसीलिए तो उनको वो भी तो देवता है ना। हनुमान जी क्या है? हनुमान जी के जो 5 मुंह हैं वो तो 5 प्राण अपान व्यान उदान समान ही है ना। हनुमान जी वायु देवता है ना, तो वायु रूप वायु रूप ही माने जाते हैं। हनुमान जी के 5 मुंह क्यों है? न 4 हैं न 6 हैं। क्यों? क्योंकि 5 प्रकार के प्राण हैं, प्राण अपान व्यान उदान और समान। इसीलिए हनुमान जी के 5 मुंह जो हैं उसका भी वही स्वरूप है। एक उनका मुंह है जो बंदर वाला है, वो रिप्रेजेंट करता है व्यान का, ये प्राण का, जो प्राण आता जाता है, ठीक है ना। वो इसलिए कहते हैं बंदर इसलिए लिया क्योंकि वो चंचलता रहती है, वायु, ठीक है। दूसरा है अपान, एक है उनका मुंह सुअर का बड़ा है, तो अपान जो है ना वो जिसमें मल मूत्र जिसके द्वारा निकलता है, तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है, वो बड़ा, ठीक है। तीसरा जो है उनका मुंह है एक पक्षी का, पक्षी जो है वो समान को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पक्षी का जो डाइजेशन होता है ना वो चबाता नहीं है, वो निगलता है और विद इन मिनट्स वो डाइजेस्ट होता है। इसलिए जो डाइजेशन सिस्टम को जो समान वायु रिप्रेजेंट करता है वो उसको बताता है। और उसके बाद एक है सिंह का, ठीक है ना। तो सिंह जो है वो है व्यान का, व्यान जो है ना वो ब्लड सर्कुलेशन से रिलेट करता है, तो उसको जोड़ा हुआ है वहाँ। तो एक है अश्व, घोड़े का, तो घोड़ा जो है वो है उदान, जिसे प्राण निकलता है। तो अश्व जो है वो गति का सूचक है, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। तो इसीलिए हनुमान जी के ये 5 मुंह जो हैं, ये 5 हमारे अंदर के जो एयर है जो काम करता है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हनुमान जी की जब हम इन 5 चीज की पूजा करते हैं तो अपने अंदर 5 प्रकार के जो प्राण का जो स्वरूप है उसकी पूजा। नहीं है, मैंने देखे हैं पंचमुखी हनुमान से। पंचमुखी हनुमान। अब जहाँ देखेंगे वो आपको मेटल में भी मिलेगा, और वह कैलेंडर। मुझे वो ये उसका इंटरप्रिटेशन या जो वो नहीं पता था, और फिर ये पता चल गया ना। अब आप इस रूप में देखिए, और फिर वो बोलते हैं कि हमारे देवता ऐसे होते हैं फुलिश और ये। दोनों हमारे यहाँ तो वही जो आपने कहा यद पिंडे तक जो हमारे अंदर है वही प्रकृति। ग्राफिकली एक्सप्लेन किया हुआ है। आप या तो प्रकृति में ढूंढे या अपने में ढूंढे। अपने में ढूंढना सबसे आसान है, क्योंकि 5 एयर काम कर रहा है, ये तो कंसंट्रेट कर ही सकते हैं तुरंत। बस तो वही हनुमान जी है। गणेश जी क्या है? वो अहंकार जो हम कहते हैं, ईगो। जो ईगो है हमारा अहम है ना, मैं हूँ, तो कॉस्मिक जो ईगो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं गणेश जी। हाँ। तो फिर हम उन्हें पूजा क्यों करते हैं? पूजा करते हैं क्योंकि वो पूरे सृष्टि के मैं जो है वो तो पावरफुल है ना, तो लिखने हटता है। और एक हम बोल रहे हैं कि हमें तो मैं हटा, अपनी में हटानी है ना। अपने मैं हटा, गणेश जी को थोड़े हटाना है। आप भी वही हो जाएंगे। अपने को हटाने का क्या मतलब है? गणेश जी है वो पूरे कॉस्मोस को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अभी केवल इस शरीर को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा मैं छोटा, उनका मैं पूरा कॉस्मिक मैं। तो अपने को हटाने का मतलब गणेश जी के उस परवेसिवनेस को पकड़। हो गया, बैठ जाएंगे। इंद्र ये भी बताना था। हाँ, इंद्र समझ। इंद्र जीवात्मा है और उमा बुद्धि है। तो बुद्धि के द्वारा फिर उमा बुद्धि है, लॉजिक है। हाँ जी, आज और कुछ बचा? आप मैडम वहीं से बोल दीजिए। सर मैं ऐसी बिना ज्ञान के कोई चेष्टा नहीं करूंगी, बस मैंने सीखना ही एक पर्पस था। कुछ बोल दे ना, आपका भी तो ग्रेडिंग कर देंगे ना। मैं भी ऐसा कुछ भी हमारी समराइजेशन कर दीजिए। हमने तो कहा फिर मैं इससे आपकी क्या पूरी अभी तक क्लास में आने से अंडरस्टैंडिंग क्या बनी? बस इतना। बिल्कुल पिछली क्लास की तरह मुझे पूरी समय यहाँ पे कबीर याद आते रहे। कबीर के कुछ जो आपने बातें कही थी कि स्मार्टफोन की सबसे बड़ी बात थी कि जितना चाहिए किसी और का हक
तो पंजाब पृष्ठभूमि है, तो नाना जी दिमाग में घूम रहे थे कि हक पर आया नानका उस सुअर उस गाय। बहुत आसान तरीके से नानक जी कहते हैं किसी और का हक खाना हिंदू के लिए गाय खाने के बराबर है और मुस्लिम के लिए सुअर खाने के बराबर है। तो मुझे लगता है उपनिषदों को इन लोगों ने इतने सहज तरीके से आत्मसात करके व्यक्त कर दिया, चाहे वो नानक हो चाहे रहीम हो, वही ज्ञान सब में है, वो वही अपनी बात अपनी है। भाषा में व्यक्त। तो आप प्रेम की बात कर रहे थे कि अहम छोड़ना है, तो कबीर तो सरेआम कहते हैं कि प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाये, जब तू था तब हम नहीं, अब हम हैं वही तो कह रहे तुम ना, नहीं। जब तू तो मैं नहीं, हम नहीं, अहम। जब हम तो तू नहीं, मतलब हम सब हैं। इंडिविजुअलिटी जब तक रहेगी अहम तब तक कॉस्मिक नहीं होगा। अटैचमेंट। जब मैं हूँ तो तुम तुम नहीं, नहीं, वो तो अपना वो फिर वो कहा कि तलवार की बिल्कुल इंडिविजुअली लूज करने से ही वो हो सकता है। या तो मैं या तुम मतलब गॉड, समाना सागर। ईश्वर। वो कह रहे थे कि तलवार नंगी तान और बिल्कुल तेज धार की तलवार निकाल कर है, तो कबीर कहते हैं प्रेम का मार्ग सूदो नहीं है, खड़क तलवार की धार है इस पार से। तो जब आपने कहा कि समाप्ति हुई एक ही है कि जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत्व तो कहो ज्ञान में। वो कहते हैं उपनिषदों में ये कबीर कहते हैं कि आत्मा परमात्मा, नो डुअलिटी नो द्वैत। साखी में लिखे जो उपनिषद में गाया गया, मैं वही बोल रहा हूँ। और वो तो कहते कि तू कहता कागज की देखी, मैं कहता आंखन की देखी। और वो ब्रह्मानंद की बात है, जो वो कहते हैं आंखन की देखे मतलब डायरेक्ट रियलाइजेशन। कबीर को इसलिए कह सकते हैं कि ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया है, क्योंकि वो उसे कहा कि तू बता, जैसे वो कहते हैं कि बता ही नहीं सकती वाणी। वो क्या कहते हैं कि गूंगे गुड़ जैसा है, जैसे गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिलाकर कहा जाए कि बता इसका टेस्ट कैसा है, तो टेस्ट नहीं बता सकती। जिह्वा है लेकिन जिह्वा बता नहीं सकती, सारी इंद्रियां हैं। तो सूरदास की भी वही बात है कि चक्षु तुम भी नहीं गुड़ खा देखते। लो, तुम भी गुड़ खा लो, एक ही सॉल्यूशन, एक ही तुम सॉल्यूशन भी है खा कि लो। तुम खाओ और फिर बताओ। अब जो खाएगा बुद्धि की वो वस्तु क्या है। टेस्ट है, वो दूसरा जो खाया, दोनों को दोनों समझ। अभी आपने कहा ना कि दो ही वही बता सकता है जिसने ब्रह्म को ज्ञान लिया, जिसने कर लिया, इन्होंने यही कहा था। तो वो है अनहद है। वो बहुत वो अपनी एड़ा पिंगला की बात हो, ताना बाना से अनहद का भी मतलब क्या है? अनहद का मतलब है जिसका कोई हद ना हो, जिसका कोई हद ना और हो। ध्वनि भी ना हो। हद का मतलब कंफाइनमेंट। वो तो एक उस कॉन्टेक्स्ट में था, लेकिन मैं अब टर्म का मीनिंग बेहद्दा। बिना हद के, बिना सीमा के, बाउंड्रीज के बिना, बिना बाउंड्री के, बिना कन्फाइनमेंट के। हाँ, समझ गए ना? ईगो का मतलब कन्फाइनमेंट, लिमिटेड, और अनहद का मतलब असीमित, ऑल परवेसिव। उसी कॉन्टेक्स्ट में आप वो ले आए, जो योग की चीज है अनहद। वो कहते हैं यही ब्रह्मानंद है। तो आपका तो सबसे ज्यादा बढ़िया अंडरस्टैंडिंग। मतलब हम तो ग्रेजुएट हो गए, आप जिज्ञासु हो। तो आप मुझे मुझसे हो। तो आप कुछ लिख के इसको मैडम को दे दीजिए, अच्छे से लिखकर। इससे वो एक फॉर्मल हो जाएगा ना, तो सर्टिफिकेट मिलेगा आसानी से। हाँ, तो सबसे बड़ी बात है हमारा जो मुख्य प्रयास है कि उपनिषद क्या कहना चाह रहे, और आप समझ लीजिए कि उपनिषद दुनिया की वो पहली बुक है जो कॉन्शियसनेस की स्टडी करता है, ठीक है ना? आज तक कॉन्शियसनेस की स्टडी कभी किसी ने नहीं कहा। ये भारत की सुप्रीमेसी रही, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जो पूरी जो परंपरा है हमारे संतों की, उनका मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में कहा कि दे हैव बीन डूइंग स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का लिमिटेड हो जाना बंधन है। कॉन्शियसनेस का अपने ओरिजिनल स्टेट में आना, या जो अनहद कहते हैं, जो ऑल परवेसिवनेस, वो मोक्ष है। तो कॉन्शियसनेस का जो स्टडी है वो इंडियन ट्रेडिशन का मेन पर्पस, इसीलिए मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहते हैं। परम पुरुषार्थ का हम लोग समझते हैं कि ये काम धाम छोड़ के और ये मोक्ष मोक्ष करते रहते हैं। मोक्ष का मतलब है स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस, ऑल परवेसिव कॉन्शियसनेस, बिकॉज दिस लिमिटेड कॉन्शियसनेस कॉजेज ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अल्टीमेट लिबरेशन। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो लिमिटेड कॉन्शियसनेस, तो वही प्रॉब्लम का तो कारण है। उससे राग, उससे द्वेष, उसको छोटा समझना, उसको बड़ा समझना,
ये सब मेरा हो जाए, ये उसका हो जाए, यही तो सीमित जीव का तो लक्षण है। उससे बाहर हम नहीं आ पाते। जीवन का जीवन बिताते रहते हैं और लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। पूरा वेस्टर्न जो नॉलेज सिस्टम है वो इसी कन्फाइंड कॉन्शियसनेस की स्टडी है, समझ गए ना, इसीलिए वो कभी बाहर ही नहीं आए। मैं आपको जो सर्कुलर इकोनॉमी है, तो और इसका बेसिक ये है कि मटेरियल्स को रीयूज कैसे करते जाएं और वेस्टेज कम करें। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट रिडक्शन ऑफ कंजम्पशन, इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट रिसाइकलिंग एंड रिसाइकलिंग। तो आप एक लाइन में समझ लें कि साइक्लिक जो भी चीज है वो इंडियन कॉन्सेप्ट है, लिनियर जो भी है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। लिनियर एक बार जो हो गया वो दोबारा नहीं होगा। हमारे देश में हमेशा साइक्लिक बात है, इसीलिए आप देखेंगे गांव में अभी भी लोग जो हैं, जैसे शर्ट आप पहनेंगे ना, तो जैसे ही शर्ट पुरानी होगी वो क्या करेंगे, तकिया का कवर बनाएंगे। तकिया कवर पुराना होगा उसको लगा देंगे कि पोछा में लगा देंगे। अब पोछा जब तक घिस घिस के न समाप्त हो जाए तब तक उसका यूज करते रहेंगे और अंत में किसी और चीज में ले आएंगे। ये है उसका साइक्लिक यूज, जो इंडियन माइंड है, इंडियन साइकी में ये बैठा है। अब वेस्ट के लोग अब परेशान होकर कहते हैं कि नहीं नहीं इसका रीयूज होना चाहिए, इसका इस तरह से करो। तो ये साइक्लिक माइंड इंडियन माइंड है। वो टाइम हो, वो आपका जन्म मरण का चक्र हो, या आपका जो सामान्य का यूज हो, ये आप हम नहीं करते। हम तो दिल्ली में बैठे हैं ना, गांव के लोग में देखिए साइकिलिक ही साइकिलिक मिलेगा आपको। ये कहने का अनंत महात्मा बुद्ध के पास आए कि मेरा योगा पुराना हो गया है तो मुझे नया दिलवाइए, तो दिलवा दिया। लेकिन महात्मा बुद्ध के मन में प्रश्न आया कि ये कैसे पता किया जाए कि उसका पुराना हो गया। तो पूछा पुराना कहाँ है, तो पुराना को उसको मैंने एक चादर बना ली फाड़ के। तो चादर का तुम्हारी पुरानी चादर क्या गई, उसका मैंने पोछा बना लिया। उसका पुराना पोछे का क्या किया, मतलब बहुत लंबी बात है कि उसने मतलब मैंने उसकी बातियां बना दी, एक एक धागा निकाल के जोड़ के बाती बना दी। तो फिर वो बातियों का क्या किया, कहते हैं जो सामने प्रकाश चल रहा है ये वही बाती। और इसके ऊपर जोक बना देते हैं कि इंडियन सब तक टी शर्ट पहनते हैं, जब तक उसमें छेद भी हो जाते हैं तो उसका पोस्टर बना देते हैं। इतने वहाँ के अज्ञानी लोग हैं, लेकिन बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं यही तो इंडिया से लेना है। संग्रह की प्रवृत्ति है ना, मेरे पर्स में हनुमान चालीसा से लेकर इतना डेवलप्ड माइंड होगा वो तो समझेगा नहीं इस बात को। संग्रह संबंधों, बाकी तो 5 डे काम और क्रेडिट कार्ड का यूज करके वीकेंड और 2 दिन में कर्ज लेके फिर को ही करना, ये तो उनका लाइफ है। जो एक एलिवेटेड पर्सनैलिटी होता है वो इंडियन चीज को समझना शुरू करता है। यहाँ क्या है एक अच्छी बात कि घर घर में ये संस्कार के द्वारा ये बैठा हुआ है। उपनिषद पढ़े न पढ़े उसको साइक्लिक प्रोसेस का पता है। दिल्ली के जीवन में योग है। दिस इज द सक्सेस ऑफ इंडियन फिलोसफी। आप इंडियन फिलोसफी का कोई टर्म नहीं है जो गांव का लोग यूज नहीं करते, रादर वो ज्यादा अप्लाई करता है। हम दिल्ली वाले चूंकि वेस्ट वाले हो गए, तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो वेस्ट ओरिएंटेड है। उनका जो लाइफ स्टाइल है वो इंडियन नॉलेज ओरिएंटेड है। तो ये आप देखें और उसके स्टडी करें, पता चलेगा कि वो हमसे ज्यादा समझदार हैं। और अभी भी इसलिए भारतीय ज्ञान या संस्कृति को गांव के लोग बचा कर, बिल्कुल दक्षिण भारत खास तौर, दक्षिण भारत में तो घर घर में वो है। सुबह की रंगोली से लेकर तो सबको शुभकामना। योग है, योग करना नहीं पड़ता कि हर एक जेस्चर में योग लाइफ स्टाइल में ही है। बिल्कुल ठीक बात। सबको शुभकामना। और ये सब श्रवण जो है ना, ये मनन चलना चाहिए। पढ़ाएंगे ना। हाँ देखते हैं, अब वो तो होगा। मैं आऊंगा महीना में, तो सोच रहा हूँ 1 क्लास में आना। तो 2 बार तो कम से कम आएंगे, उसको देख लेते हैं। तो लेकिन आप लोग इसको कंटिन्यू कीजिए। और सर आप नहीं आएंगे तो वैसे वो बिना टीचर कोई भी नहीं आएगा, ऐसे ही तो गुरु शिष्य के पास बैठ के पढ़ा नहीं, जाएगा नहीं, ना, मैं आप आऊंगा। कैसे पढ़ लेंगे। ठीक है फिर सबको नमस्कार और ऑल द बेस्ट। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
शांति शांति। ठीक है, फिर मिलेंगे। थैंक यू सर। एक फोटो यही क्यों ना हो जाए सबकी, अभी बहुत सारे लोग हैं। नेक्स्ट में भी आएंगे ना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टेस्ट देंगे ना। चलो बेस्ट ऑफ लक बोलोगे ना। हाँ टाइम है पढ़ना भी है।